मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने ही मुझे आपके दरमियान भेजा। मैं तो अपने तौर पर आया हूँ और उस सुन्नत को अदा करने के लिए कि आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजर जाए तो मेरे लिए सआदत है। और आपकी निस्बत और आपका मकाम बहुत ऊंचा है। मैं किसी के बुलावे पर नहीं आया हूँ। मैं तो पूरे इस सफ़र में सारे मदरसों में जो गया हूँ तो मैं खुद अपनी तलब और तड़प लेकर आया हूँ। ऐसे ही कभी 30-35 साल पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा पहले, हमारे बुज़ुर्गों में से हज़रत मौलाना मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह, जो खलीलुर रहमान साहब सज्जाद दामत बरकातुहुम के वालिद बुज़ुर्गवार थे, और मेरे शेख हज़रत फ़कीहुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही अलैहि रहमा के दोस्तों में से थे, अली मियाँ के साथियों में से थे। और उनकी ज़िंदगी एक मिसाली ज़िंदगी थी। कभी इसी तरह शव्वाल में मदरसों के आगाज़ तालीम के मौके पर मिन जानिबिल्लाह उनको एक बेकरारी हुई कि हज़ारों तलबा इस वक्त मदरसों का रुख करते हैं और उनके घर वाले बड़ी क़ुरबानियों से उनको भेजते हैं और तलबा बड़ी क़ुरबानियों को लेकर, बड़ी क़ुरबानियों से पार होकर पहुँचते हैं। तो मैं उनके पास जाऊं और उनको देखूं और उनसे बातचीत करूं, मुज़ाकरा करूं और उनसे पूछूं कुछ बातें। ये तड़प और तलब लेकर हज़रत आए थे और 17 मदारिस में उस वक्त गए थे। आखिरी मदरसे के तलबा से जो हज़रत ने नसीहत और वाज़ फरमाया वो किताबचे की शक्ल में छपा हुआ है और वो कोई तसनीफ़ व तालीफ़ नहीं है, तहरीर नहीं है, वो तो हज़रत की नसीहत है। और तड़प और तलब जो वो लेकर आए थे वो है। उसको सज्जाद साहब दामत बरकातुहुम ने उन्वान दिया है किताब का, तुम कौन हो, तुम्हारी मंजिल क्या है। ये उस किताबचे का नाम है, आप उसको हासिल कीजिए। अल फुरक़ान बुक डिपो से वो किताब अभी भी छपी हुई मिलती है, वो किताबचा, वो नसीहत का मजमुआ। और आप उसको कई कई मरतबा पढ़िए, ख़ास तौर पर मुंतही तलबा। मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं एक बात की वजाहत कर दूं। मेरा यही मिजाज भी है, इसलिए मैं अपने मिजाज से मजबूर भी हूँ कि कोई बात अगर मुझे किसी मुनकर की तरफ मेरा जहन जाता है तो मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। इसीलिए मुझे हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह और उसके बाद हमारे बुज़ुर्गों में से जिनको मैंने देखा, सोहबत पाई, मुहिब सुन्ना हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब से बहुत ज़्यादा इश्क़ है मुझे, इस क़दर मुश्तरक की वजह से। माशाअल्लाह तालिब इल्म ने क़िरात भी बहुत उम्दा की और हमारे बच्चे ने बहुत शानदार और इश्क़ व मोहब्बत में डूब कर इस छोटी सी उम्र में नातिया कलाम सुनाया। लेकिन ये आलमिया है, हमारे बच्चों को इसका शऊर नहीं है। वो तो फितरी तौर पर मिन जानिबिल्लाह जो अल्लाह ने सलाहियत दी है वो उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अशार में क्या कलिमात हैं, ये हमारे बड़ों की ज़िम्मेदारी होती है कि हम वहाँ इस्लाहात करें और निशानदही करें। अभी एक शेर आ रहा था कि सारा जहां ले लो मदीना दे दो। तो सारे जहां में मक्कतुल मुकर्रमा बैतुल्ला भी तो है। एक मदरसे में मैं गया था, मदरसे निस्वान में, साल गुज़श्ता सालाना जलसे में, तो एक छोटी सी बच्ची अशार पढ़ रही थी, नातिया। तो उसमें एक शेर आ गया जो खालिस कलिमा कुफ्र था। तो उस बच्ची ने कहा
कि खुदा की खुदाई झुकती है मोहम्मद के आगे। नौज़ुबिल्लाह कहो। खुदा की खुदाई झुकती है मोहम्मद के आगे। और आज मीडिया का दौर है, तो फ़ोन में, मोबाइल में हम सुनते रहते हैं। तो हमारे मुहिब्बीन जो लड्डू भाई हैं, उनकी तरफ से बहुत सारा मवाद नात के उन्वान पर मौजूद है, और हम उन्हीं नातिया कलिमात को उन्हीं के लहजे में नकल करते हैं। नात पढ़ना एक अल्लाह की नेमत है, नात गोई और नात लिखना अल्लाह की नेमत है। लेकिन अगर हमारी ज़ुबान से कोई कुफ्रिया कलिमा निकल गया तो हम अटक जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस सिलसिले में पहले से हम उन कलिमात का जायज़ा लें। और मुअतबर नातें हमारे अकाबिर ने लिखी हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसे आप तासुब का नाम न दीजिए, एहतियात के दर्जे में, कि मेरे जो मुताल्लिक़ीन हैं मैं उनको सख्ती के साथ पाबंद बनाता हूँ कि पड़ोस मुल्क के किसी आलिम का कोई बयान मत सुनो और पड़ोस मुल्क के चक्कर में मत पड़ो। बड़ा गंदा मवाद पड़ोस मुल्क से आ रहा है, और मेरा जो आपका मुल्क है, सारी दुनिया में फैज़ तो यहाँ से जा रहा है। मुझे याद पड़ता है शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस इमाम हरम मक्की आए थे अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की दावत पर। तो 3 नशिस्तें हुई थी। चूँकि मैं अपने सूबे का सदर हूँ जमीयत उलमा का, तो हज़रत ने मुझे स्टेज पास दिया था। दारुल में उनका इस्तक़बालिया इजलास हुआ मस्जिद रशीद में। फिर पार्लियामेंट अनेक्स में उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, तो जनाब मनमोहन सिंह और मैडम सब वहाँ मौजूद थे, और तकरीबन कई सूबों के वज़ीर आला में वहाँ मदऊ थे। वहाँ भी मैं साथ में था। और फिर उमूमी एतबार से आमतुन्नास को ख़िताब करने के लिए दिल्ली में रामलीला मैदान, जिसे आर्जी तौर पर शेखुल हिंद नगर नाम दिया जाता है, वहाँ भी शेख तशरीफ़ लाए थे। वहाँ तकरीबन 50 लाख का मजमा था। पूरी दिल्ली पैक थी उस दिन। तो मैं असर, मगरिब, इशा, ये 3 नमाज़ों के 2 दरमियान के वक्त में इजलास था। मैं असर से पहले ही टहलते हुए जा रहा था, तो बिल्कुल अरफात और मीना का मंज़र था। दिल्ली वाले जो मेज़बानी कर रहे थे, अजी खाना खा लो, अजी शरबत पी लो। और हज़रत ने ऐलान किया था कि अपना मुसल्ला साथ में लाएं और बावज़ू रहने की कोशिश करें, इसलिए कि शेख के पीछे हम यहाँ मैदान में दौरान जलसा मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। तो लोग अपना खाना लेकर और कंधे में मुसल्ले के साथ और जो है चले जा रहे थे उस शाख। और मैं उधर से जा रहा था, तो 2 मुज़फ़्फ़रनगरी बूढ़े, मेरे अंदाजे के मुताबिक 75-80 साल की उम्र थी, जा रहे हैं। तो चूँकि मैं देवबंद में 10 साल रहा हूँ मेरे शेख की खिदमत में, तो वहाँ के लहजे से, उतार चढ़ाव से मैं वाकिफ़ हूँ। तो एक बड़े मियाँ दूसरे बड़े मियाँ से कह रहे हैं, मुज़फ़्फ़रनगरी, वो बूढ़े, अजी चलो आज इमाम हरम के पीछे 2 नमाज यहीं पढ़ लेंगे दिल्ली में। मौलवी अरशद ने इमाम हरम को यहीं बुला लिया है। और पता नहीं, ऐसे आसमान की तरफ हाथ उठाकर इशारा करके कह रहे हैं, पता नहीं वो कब बुलाएगा, पता नहीं वो कब बुलाएगा, उम्र तो इतनी हो गई। मौलवी अरशद ने आज यहीं बुला लिया है, इमाम हरम के पीछे हम 2 नमाजें पढ़ लेंगे यहीं पर। ये जुमले कितने अक़ीदत के हैं, मोहब्बत के हैं। और ये मोहब्बत और अक़ीदत का मिजाज किसने दिया? ये मिजाज वैसे नहीं आ गया। जब शेख सुदेस ने अपनी तकरीर शुरू करी और हज़रत ने उससे पहले खड़े होकर इशा की नमाज 4 रकात है, तो मुसाफिर के पीछे मुकीम के लिए क्या हुक्म है, क्या तरीक़ेकार है, बताया। फिर शेख सुदेस ने तकरीर करी, तो शेख सुदेस ने अल्लाह की कसम वल्लाहिल अज़ीम कहकर फरमाया
कि मैं देख रहा हूँ इशा की नमाज़ पढ़ा कर 2 रकात के बाद अरबों की आदत होती है वो 5 वक्त में पलट के बैठ जाते हैं रुख इधर करके। तो वो देख रहे थे कि लाखों का मजमा पिन ड्रॉप साइलेंस से 2 रकात नमाज अपने इत्माम वाली पूरी कर रहे हैं। तो बड़ा असर हुआ उनके ऊपर। मैं तो अभी वहाँ देख कर गया था, असर से पहले वो बूढ़ों के जज्बात, फिर शेख देख रहे थे ये अदब और अज़मत का मंज़र। तो शेख ने अपनी तकरीर में अल्लाह की कसम खाकर फरमाया कि मैं हूँ मन आनम के मन दानम। ये फ़ारसी जुमला है, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अरबी में उन्होंने फरमाया कि मैं क्या हूँ मुझे मालूम है, लेकिन हरम की निस्बत की वजह से पूरी दुनिया बुलाती है और मुल्कों में जाना होता है, लेकिन मैंने ऐसा बाअदब और ऐसा इश्क़ व मोहब्बत वाला मजमा नहीं देखा। और ये मंज़र मैं अपने बसीरत से भी देख रहा हूँ, बसारत से भी देख रहा हूँ। फिर वो नतीजे पर पहुँच गए और नसीहत करी कि ये वैसे नहीं मिला है कि 50 लाख का मजमा इतनी खामोशी के साथ और जो है एक अमल पूरा कर रहा है और अज़मत व अदब के साथ में। तो फरमाया कि यह आपके अकाबिर और असलाफ की क़ुरबानियाँ और उनकी आहे सहरगाही और उनकी तरबियत का नतीजा है। यही बात है कि हम 3000 मील दूर से क़िबले की तरफ पैर करना बेअदबी समझते हैं, और जो हरमैन में जा चुके हैं उन्होंने देखा कि वो बैतुल्लाह के सामने बैठकर पैर लंबा करते हैं और सोते हैं तो अमदन सर इधर करके पैर उधर करते हैं, और हमारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। मैं एक मरतबा हरम शरीफ में रमज़ान में तरावी पढ़ रहा था, तो तरावी के दौरान में 10 रकात के बाद जो तरवीहा है तो वहाँ उसमें मैं बैठा हुआ था। तो एक अरब जो है पैर लंबा करके पिंडलियों को रहल बनाकर कुरान पढ़ रहा था। तो एक अफ़गानी को पठान गरम खून तो खान साहब बर्दाश्त नहीं हुआ, इतनी बड़ी पगड़ी और उठा कुरान लेकर ताक में रखकर ये एक झापड़ खींचकर उसने मारा, निशान लग गए बिल्कुल उसके। और फिर पुलिस आई तो पुलिस को भी एक झापड़ खींच के मारा उसने और कहा कि देख यहाँ पर, उर्दू ही में बोल रहा था वो कि ये क्या कर रहा है, ये झापड़ तो तुम्हारे हाथों से इसको लगना चाहिए था, तुम्हारा काम मैंने किया है, जाओ अपना काम करो। तो ये हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ मिजाज है अदब का। तो मैं कहना चाह रहा था कि आज सोशल मीडिया की वजह से गुलू में, नफ़ी में, तकाबुल में हम जा रहे हैं। मज़ाहिब अरबा का तकाबुल गया, सलासिल अरबा का अब तकाबुल शुरू हो गया है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़ी हो रही है और गुलू हो रहा है, शोर हो रहा है। ये हमारा मिजाज नहीं है। मैं इस वक्त में हज़रत हकीम कलीमुल्लाह साहब जो शाहरदोई अलैहि रहमा के खलीफा हैं, दामाद हैं, जानशीन हैं और दावतुल हक़ आलमी और अशरफुल मदारिस के नाज़िम आला हैं और दारुल और मज़ाहिरुल उलूम के मुस्तकिल शूरा में सदर हैं, हज़रत से इस्लाही ताल्लुक़ रखता हूँ। तो जब मैं पहली दफ़ा गया तो दारुल देवबंद में 10 साल के बाद जब मेरी वापसी हुई तो शोबे किताबत के जो सदर हैं, अभी हयात हैं, मौलाना तलहा साहब सहारनपुरी साहबजादा रहिमहुल्लाह के वो खलीफा होते हैं। मौलाना नियाज़ साहब इस्लाही जो शोबे किताबत के सदर हैं, तो उनसे मैं अपने नाम की किताबत करके लाया था कि मोहर बनाऊंगा और ज़रूरत की जगह पर इस्तेमाल करूंगा। सबील अहमद गुफ़िर लहू क़ासिमी, तो वो मोहर मैंने बनाया। तो जब मैं गया था तो लिफाफे में मोहर लगाकर हज़रत के पास हालात की इत्तला तहरीरी तौर पर थानवी सिलसिले में हालात की इत्तला को लिख कर देना पड़ता है। हज़रत थानवी के पास भी, शाहरदोई के पास भी, हज़रत हकीम साहब के पास भी हमारे हालात की इत्तला की एक कापी है और सिखाया जाता है वहाँ जो खुद्दाम होते हैं कि सफ़हे को 2 हिस्सों में तकसीम करो, मोड़ कर एक तरफ हालात लिखो और हालात को नंबरात में लिखो। नंबर 1 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंबर 2 अल्लाह ताला हज़रत के उम्र और सेहत में बरकत अता फरमाए।
नंबर 3 अर्ज़ खिदमत ये है कि फला 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 फला। तो मेरी कापी है हज़रत के पास इत्तला अहवाल की, जब मैं जाता हूँ तो लेकर जाता हूँ और उसमें साबिक़ा तमाम नुस्खे रहते हैं कि मैंने क्या लिखा, हज़रत ने क्या जवाब दिया, क्या तजवीज़ फरमाया, नुस्खा इलाज। तो हज़रत के पास मैंने पहली दफ़ा लिफाफे में वो मोहर लगा कर दिया तो फ़ौरन हज़रत की तरफ से तलबी हो गई। मैं अंदर गया कमरे में तो हज़रत ने फरमाया कि मौलवी सबील तुमने सबील अहमद कासिमी क्यों लिखा? तो मैंने कहा कि शायद हज़रत को इल्म नहीं है कि मैं दारुल देवबंद का फ़ारिग हूँ, तो इसलिए मैंने बताया कि हज़रत मैं तो दारुल से फ़ारिग हूँ। तो दारुल के फ़ारिग को कासिमी कहा जाता है, उसे हक़ है लिखने का इजहार निस्बत के लिए। तो हज़रत ने फरमाया मौलवी सबील इजहार निस्बत के लिए इजाज़त तो है, लेकिन क्या तुमको नहीं मालूम है कि ये भी एक तासुब का उन्वान हो गया है कि कोई नदवी कासिमी को बर्दाश्त नहीं करता और कोई कासिमी नदवी को बर्दाश्त नहीं करता। और फिर फरमाया तुम्हारे अकाबिर और तुम्हारे मशाइख और असातिज़ा ने कभी लिखा, तुम्हारे शेख ने मुफ्ती महमूद हसन गंगोही कासिमी वो दारुल से भी शेखुल इस्लाम से दौरा पड़े हुए हैं, मज़ाहिरी शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब से भी वो दौरा पड़े हुए हैं। तो क्या कभी तुमने देखा कि तुम्हारे शेख ने अपने नाम के साथ कासिमी मज़ाहिरी लिखा? हज़रत थानवी ने लिखा, हज़रत मदनी ने लिखा, वो तो नंगे असलाफ लिखते थे। तो इस्लाह फरमाए। तो बहरहाल हमको हर चीज़ में अपने अकाबिर का निहत चाहिए। और मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी अलैहि रहमा का मलफूज़ याद आता है। बार बार आखिरी दिनों में हज़रत फरमाते थे कि अब देवबंदियत को भी तत्हीर की ज़रूरत है, देवबंदियत को भी तत्हीर की ज़रूरत है। अब जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर घुस पड़ी हैं और अब उनके नकीर का भी माहौल नहीं रहा है। अगर कोई नकीर करे तो उसे बुरा समझा जाता है, लेकिन क्या इस तरह दीन मस्क हो जाएगा और मस्क शुदा दीन को हम दीन हक समझ लेंगे? नहीं चलेगा। हज़रत मौलाना बदर आलम साहब रीयूनियन में मेरे शेख के खलीफा होते हैं, जो कभी मौलाना अहमद बुज़ुर्ग के निस्बती भाई होते थे, डाभेल के मोहतमीम के। तो उनके यहाँ मेरे शेख तशरीफ़ ले गए, हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह गंगोही, मुफ्ती आज़म फ़क़ीहुल उम्मत। तो वहाँ उलमा की मजलिस में एक आलिम ने कहा कि हज़रत देवबंदियत का ज़रा मुख्तसर आप तारुफ़ करा दें। तो मेरे शेख में ज़राफ़त थी और निस्बत में मुझे वो भी मिली है, ज़राफ़त भी। तो हज़रत ने फरमाया कि मुख्तसर मुख्तसर, तजवीद के साथ पलट के 2-3 मरतबा पूछा कि मुख्तसर तारुफ चाहिए। तो फिर हज़रत ने शहादत की उंगली लंबी करके इस तरह से बताया और पूछा कि इतना मुख्तसर काफ़ी है? तो वो परेशान हो गए कि हज़रत ये तो मुजमल हो गया, मुख्तसर कहाँ है, और फिर इसकी आपको तफसील करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, और चूँकि यहाँ फ्रेंच ज़बान के लोगों से वास्ता पड़ता है और मीडिया में देवबंदियत का शोर हो रहा है, तो वो हमसे सवाल करते हैं कि देवबंदियत क्या चीज़ है। तो आप ज़रा जो है बहुत तफसील की बजाय ज़रा इख्तिसार से समझा दें। तो हज़रत ने इसी में समझाया कि देखिए 3 लकीर में 3 खाने हैं, और फिर फरमाया कि वोवर फ्लो गुलू नाम है बरेलवियत का। सारी बरेलवियत को हज़रत ने सिमेट कर इस खाने में रख दिया कि वोवर फ्लो इश्क़ मोहम्मदी में हम और वो बराबर कदर मुश्तरक है। लेकिन वो कहते हैं कि दरूद शरीफ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो वो मजलिस में आका तशरीफ़ ले आते हैं, और हम कहते हैं कि इस कैफियत के साथ पढ़ो कि हम रोज़े के सामने हैं और आका के मोहब्बतों की छींटें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। वो कहते हैं कि अज़ान से पहले दरूद शरीफ पढ़ो, और हम कहते हैं अज़ान के बाद अज़ान की दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ो। तो है ना। तो फरमाया कि गुलू ओवरफ्लो, गिलास में अगर आपका जो आइसक्रीम है मारा मारी,
उसको अगर ज़्यादा डाल देंगे तो भर करके वो बाहर आ जाएगा, और हाथ मुलव्विस हो, दाढ़ी मुलव्विस, कपड़े दामन मुलव्विस, सब मुलव्विस। लेकिन अगर थोड़ा सा कम डालेंगे तो चम्मच से उसे मिलाने के बाद भी वो अंदर ही रहेगा और जो है हमारे लिए इस्तेमाल के काबिल रहेगा, और कोई इस तरह की परेशानी वाली बात नहीं आएगी। इसी को कहते हैं गुलू, इसी को कहते हैं ओवरफ्लो, और ला तगलू फी दीनिकुम का हुक्म है। तो हजरत ने फरमाया ये तो तारुफ ये हो गया, अल अशियाउ तुअरफु बिअज़दादिहा, है ना। तो इसलिए दो के दरमियान में हजरत समझा रहे हैं और जगह भी मुंतखब कर रहे हैं, उसी में जवाब भी दे रहे हैं कि देवबंदियत किसको कहते हैं। फिर फरमाया ला हरज, ला हरज, और हर फजीलत का इनकार, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हफ हफ। मेरे उस्ताद हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमहुल्लाह फरमाते थे कि हर चीज़ में ला हरज, कोई हरज नहीं है। नस परस्ती है गैर मुक़ल्लिदियत के नाम पर, सबसे ज़्यादा हदीस पाक की खिलाफ वर्जी उनकी ज़िंदगियों में होती है। इसीलिए हज़रत फरमाते थे इनको अहले हदीस मत कहो और जो है गैर मुक़ल्लिद कहो। और फिर तमाम फ़ज़ाइल का इनकार, जब तुम्हारी मुक़द्दर ही फ़ज़ाइल से महरूमी है तो हम क्या करें। शब बरात का इनकार, शब क़दर का इनकार, फलां का इनकार। तो फरमाया कि ला हरज, और हर चीज़ व हर फजीलत की नफ़ी, इनकार, ये इस खाने में गैर मुक़ल्लिदियत को कहते हैं। अब खाना भी बीच का बाकी रखा, और बीच वाले अमल को क्या कहते हैं, एतदाल। देवबंदियत नाम है एतदाल का, न गुलू है ना मनसूस चीज़ों का इनकार है ना। एतदाल ये देवबंदियत का। फिर फरमाया हो गया तुम्हारा जवाब मुख्तसर। तो सब बाग बाग हो गए, अब इसको मौलवी घंटों फैला सकता है। तो बहरहाल हमारे यहाँ हर चीज़ में, नात पढ़ने में, हमद पढ़ने में, तकरीर करने में, और जो है मजलिस सजाने में, सब में। इसी तरह ये भी एक मसला है, इसको भी समझ लो ज़रा सा। मैं अगर वजाहत न करूं तो फिर दलील बन जाएगी। तो शरई और मिली ज़रूरत में, मैं जमीयत का सदर हूँ ना, तो मेरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं, और जो है लेकिन अब इसमें मौलवी आ बाशत के चुप न बाशत तावीलात का एक रास्ता खुला हुआ है। पड़ोस मुल्क के उलमा का एक तबका कहता है ये अक्स है, इसलिए जायज़ है। अब हिंदुस्तान के मौलवी पड़ोस मुल्क के मौलवियों के कंधे पर अपना जो है वो चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं कि जो है ये भाई वो जो तबका अक्स कहता है हम उस तरफ जा रहे हैं, अमलन जा रहे हैं। अजीब। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास मजलिस में हाजिर हुए कुछ लोग और रिश्वत, रिबा और सूद के बारे में कुछ मसला पूछ रहे थे। तो वो जो आए थे वो तय करके आए थे कि हज़रत के कंधे पर, हज़रत के कंधे को पुल बनाना है। तो जब यूं 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 फिरा रहे थे तो हज़रत ने फरमाया जाओ भाड़ में, और तुमको जो करना है करो, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। मेरे कंधे को पुल बनाकर जहन्नम में क्यों जाना चाहते हो। तो इसलिए जो चीज़ जिस दर्जे में है हुदूद के अंदर सही है भाई। अब ये इंतज़ामिया जाने। मौलाना असद मदनी साहब फिदाए मिल्लत अलैहि रहमा जो बड़े बाबू थे, हज़रत शेखुल इस्लाम के साहबजादा थे, खूब लोग उनके फ़ोटो उतारते थे। तो एक दिन एक मौलाना ने पूछा कि हज़रत आपके वीडियो और आपके फ़ोटो बहुत आते हैं और आप खामोश बैठे रहते हैं, क्या बात है। तो हज़रत ने जवाब दिया कि भाई वो जाने उनका अमल, मैं जानूँ मेरा अमल। वो कर रहे हैं तो उनके ज़िम्मे है ना। तो इसलिए बहरहाल अब हमारी इंतज़ामिया जाने, ये जाने और ये जाने कि ये क्या है, और जो है आप इसका हुक्म शरी क्या है आप मालूम कर लो, और जो है मैं इंशाअल्लाह मैं जवाब दे लूँगा मेरे अमल का। तो बहरहाल हज़रत मंजूर साहब नमानी रहमतुल्लाहि अलैह, मैं आजकल सबको 6 नंबर बता रहा हूँ, तमाम तबके को 25 नंबरात अब तक मेरे हो गए हैं। अब उस पर किताबचा इंशाअल्लाह छापने वाला हूँ मैं। तो दावत और तबलीग में हज़रत मौलाना इलियास साहब ने जिस तरह 6 सिफ़ात पर घेरा है
कि उससे बाहर निकलेंगे तो उठाक पटाक हो जाता है साथियों का। तो इसलिए हजरत ने उनको दायरा लगाया, हुदूद बांधा, तो इस हदबंदी की। तो मैं भी अब आपके लिए 6 नंबर बता रहा हूँ, आप उसे गौर से सुने, अमल की नीयत से सुने, आपस में मुज़ाकरा करें, उसे ज़िंदगी में जारी करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो मदरसे में आए हैं वो अल्लाह के भेजने से आए हैं। मेरा और आपका अकीदा है कि कोई दरख्त का पत्ता भी अल्लाह की तौफीक और हुक्म के बगैर नहीं हिलता, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। तो इसलिए हम मदरसा आए हैं, घर छोड़कर, माँ बाप छोड़कर, राहत व आराम छोड़कर, तो ये बगैर अल्लाह के तौफीक के हो कैसे सकते। हमारे तलबा को सबसे ज़्यादा अजीज़ तरीन चीज़ कोई अगर है तो वो उनको अगर हम पूछें कि सबसे ज़्यादा महबूब तरीन चीज़ क्या है, तो बेहतरीन क़ियाम, ताम और दारुल इक़ामा और जो है तालीम, तरबियत, सब के बावजूद तालिब इल्म कहता है तातील और छुट्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इम्तिहान के दौरान ही टिकट बन जाता है और दफ्तर में मशवरे के वक्त में पता चल जाता है कि कब छुट्टी है। और बाज़ तलबा तो हद कर देते हैं कि कोई उस्ताद अगर पाबंदी करता है, उसकी जो ज़ाब्ते की माहना 3 दिन की छुट्टी है वो भी नहीं उठाता है, तो दुआ करते हैं ए अल्लाह इनको किसी तरह मशगूल करके एक दिन हमको छुट्टी दिला दे या अल्लाह। तो इसलिए, लेकिन इतनी कुर्बानियों के बाद हमारे तलबा इतना बड़ा तवील अरसा साल भर का मदरसों में गुजारते हैं, तो ये अल्लाह ही की तौफीक से है। और अल्लाह ने मुझको और आपको ज़िल्लत की शक्लों से बचा कर यहाँ भेजा है। कितने तलबा हैं जो मैकेनिक की दुकान में काम करते हैं, कितने बच्चे हैं जो मेज़ पोंछते हैं। इस पर याद आया कि एक मरतबा मैं बेंगलोर से जा रहा था मद्रास की तरफ को हाईवे में, तो कोलार एक शहर है दरमियान में, वहाँ हाईवे में, और जो है एक मेरे दोस्त ही का होटल है मेज़बान होटल के नाम से, तो उसमें खाने के लिए मैं रुका। तो हम 2 साथी थे, तो जब हम मेज़ पर बैठ गए, बेंच पर, कुर्सी पर, तो एक नौजवान आया बड़ा खूबसूरत, अभी हल्की हल्की दाढ़ी निकल रही थी। उसने पहले मेज़ साफ़ किया, फिर लाकर प्लेटें रखी, फिर पूछा कि हज़रत क्या नौश फरमाएंगे। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि किसी मदरसे का तालिब इल्म है। क्या नौश फरमाएंगे, ये कोई आम गांव का गवार जाहिल बच्चा थोड़ी कह सकता है। तो मैंने उसको बिठा लिया अपने बाजू में, बड़े प्यार से मैंने उससे राज निकाला कि तुम कहाँ पढ़े हो, कि क्या पढ़े हो। तो उसने बताया कि मैं वेस्ट बंगाल का हूँ और 22 पारे का मैं हाफिज़ कुरान हूँ, और जो है अचानक से मेरी तबीयत उखड़ गई, तो मैं छोड़ करके घर वालों को भी इत्तला किए बगैर भाग कर, जिसे हमारी ज़ुबान में, यहाँ आ गया हूँ। और अभी 1 हफ्ता हुआ है और मैं जो है यहाँ काम कर रहा हूँ, ये मेज़ पोंछने का, बर्तन धोने का। और तो मुझे भी रोना आया, वो भी रो रहा था। मैंने उसे बड़े प्यार से कहा कि आज से तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे साथ मदरसा चलो। और उसके वालिद का नंबर लेकर मैंने खुद फ़ोन किया, तो वालिद साहब बहुत खुश हुए, बड़ी दुआएं दी मुझको और कहा कि वो आपका बच्चा है, आप उसे ले जाइए। तो होटल के मेज़बान मैनेजर से मैंने कहा कि आप इसको छुट्टी कर दें, मैं ले जा रहा हूँ। तो वो भी बहुत गमज़दा हो गए कि 22 पारे के हाफिज़ कुरान से इतने 8 दिन से हम मेज़ पोंछवा रहे हैं और बर्तन धुलवा रहे हैं, हमको नहीं मालूम था, इन्होंने नहीं बताया, आप ज़रूर ले जाएं। तो माशाअल्लाह दुआओं के साथ वो आया, हमारे मदरसे में दाखिला लिया और पिछले 22 पारे का उस हाफिज़ साहब ने दौरा कर लिया और माँ बकिया 8 पारे उसने पूरे कर लिए और हाफिज़ कुरान हो गए। तो हाफिज़ कुरान होने की डिग्री, मैंने एक स्लोगन बनाया चंद दिनों पहले और व्हाट्सएप में खूब उसको जो है स्टेटस में लगाया। खूब लोगों ने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हाफिज़ कुरान की डिग्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हिफ्ज़ कुरान की डिग्री है। तो कितने तलबा ऐसे हैं जो ज़िल्लत की शक्लों में चले गए और बाज़ तलबा ऐसे हैं जो स्कूलों में, सेंट जॉन्स में, सेंट जोसेफ में और जो है आदर्श में, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब को उन्होंने असरी तालीम का भी इंतज़ाम किया है। तुम्हारे लिए भी अलग से भी स्कूल का इंतज़ाम किया है। मैं अभी मजलिस मुंतज़िमा के इजलास में जो शरीक था, तो हज़रत सदर मोहतरम अमीरुल हिंद ने जुमला फरमाया,
कि उलमा अगर असरी तालीम की निगरानी और सरपरस्ती करेंगे, उलमा अगर असरी तालीम की सरपरस्ती और निगरानी करेंगे तो हमारी नई नस्ल के ईमान की हिफाजत होगी। ये फरमाया कि वो काम भी अब हम ही को करना है। तो बहरहाल बास तलबा जो है दूसरों के इदारे में जाते हैं और उसे प्रियॉरिटी समझकर और जो है उनके वालिदैन महंगी फीस अदा करके वहाँ छोड़ते हैं, लेकिन बच्चा दर्जा बदर्जा ऊपर आकर जब डिग्री से फारिग होता है तो वो दहरिया और मुल्हिद बनकर बाहर आता है। अल्लाह और उसके रसूल पर उसे एतराज़ हो जाता है और कुरान और दीन पर उसे एतराज़ हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक दुख्तर वतन ने, एक बिरादर वतन ने आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी थी, जबकि अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमेशा हमेश के लिए हमने आपके जिक्र को, मकाम को, मर्तबे को बुलंद कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया हिल गई दीनी गैरत और हमीयत की वजह से। कई मुल्कों ने बायकाट के बारे में कहा और ये हक है, होना चाहिए। और हर मोमिन जिसके अंदर ईमान की चिंगारी है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी ही मोहब्बत और अकीदत रखता है। लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग मौलवी हैं, इमाम हैं, मुफ्ती हैं, काजी हैं, तो हमारे पास अपने ही नौजवान आकर कह रहा है कि हज़रत मुझे भी तो एतराज़ है वो तअद्दुद इज़्दिवाज का कि 4 शादी का तो कुरान में हुक्म है और 11 शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 शादी जो की है वो उनको ऐसे कैसे इख्तियार मिल गया। और वो जो सिग़्र सनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जान आयशा से निकाह किया, वो भी तो एतराज़ है उस पर मुझे भी। तो मैंने कहा भाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाजुक रिश्ता हमारे साथ है, अगर एतराज़ का लफ्ज़ भी निकालोगे तो सल्ब ईमान का ख़तरा हो जाता है। इसलिए तुमको हक़ है, लेकिन नौजवान काबिल रहम है। हमारे उलमा से, असातिज़ा से मैं कहता हूँ कि आज बातिल ने नौजवानों को टारगेट बनाया है और इस हदीस से उसने ये तरीक़ा और ये नुस्खा निकाला है कि शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, 7 तबक़े में से नौजवानों का भी तबक़ा वो होगा जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में, दीन की इशाअत और हिफाजत में गुजारा, अर्श के साए में जगह पाएंगे। तो अब वो इसको टारगेट बनाकर नौजवानों को कान में कंबल और हाथ में कड़ा, गले में चैन और जो है सर में हेयर पिन और जो है तरह तरह के बाल और टी शर्ट और जीन्स पैंट और सेक्स के जुमले, आई एम ओनली फॉर यू, क्या मतलब है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, जिना की दावत दे रहा है, लिवातत की दावत दे रहा है। एवर यंगस्टर्स, मैं हमेशा जवान हूँ, मेरी जवानी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी जवानी मेरे लिए है। पीर जुल्फ़िकार साहब कहते हैं कि रिंग टोन जो मोबाइल में है उसके पीछे एक लॉबी है, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसमें भी एक तरह का वो है, गुस्ताखी है। हालांकि ये कौमी तराना है, डॉक्टर इकबाल साहब ने लिखा और हम लोग जो है योम आज़ादी में, योम जमहूरिया में पढ़ते हैं। जो है एक मरतबा काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहिमहुल्लाह हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने श्रीरंगापटन से शहीद वतन हज़रत सुल्तान टीपू के वहाँ से और जो है इधर अमीर खुसरो के मज़ार तक जो है यहाँ वहाँ से यहाँ तक एक काफ़िला निकाला था और जो है बेदारी का मुसलमानों के अंदर। तो वहाँ एक मौलवी के बच्चे ने, एक आलिम के बच्चे ने ये तराना पढ़ा, तो दूर से हमारे इलाके के एक बुज़ुर्ग हैं जो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के डाबेल के शागिर्द थे, उन्होंने वहाँ से कहा नहीं 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 नहीं, सारे जहाँ से अच्छा हरमैन शरीफैन हमारा। थोड़ी देर के लिए वो वतन की मोहब्बत में ठीक है, लेकिन जो है इसमें भी जो है हरमैन का इस्तेहज़ार चाहिए और इसकी वजाहत चाहिए। तो बहरहाल जो है हमारे अकाबिर ने जिस रुख पर हमको डाला है और अल्लाह ने हमको इन मदारिस में जो भेजा है उसकी तौफीक से हम यहाँ आए हैं। और अल्लाह ताला हमको खाने पीने के लिए नहीं भेजा है, खेलने कूदने के लिए नहीं भेजा है,
इल्म की नेमत उज़्मा देने के लिए यहाँ भेजा है, जिससे इंसान और हैवान के दरमियान में फ़र्क होता है। अगर ये इल्म नहीं है तो लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल के मिस्दाक़ इंसान हो जाता है। तो ये इल्म टार्च है जिहालत को भगाने के लिए। तो ये इल्म की नेमत अल्लाह ताला देने के लिए, दीन का इल्म, जिसके बारे में अल्लाह के नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक वही हज़रत मौलाना मंजूर साहब नोमानी आपको बताना चाहते हैं, आप अपना मकाम पहचानिए, आप कौन हैं। जब तक आप अपना मकाम नहीं पहचानेंगे तब तक जो है आप अपने ज़िंदगी में इनकलाब नहीं देखेंगे। जौहरी जब जौहर को पहचानता है, पत्थर को तराशता है, तो वो हीरा बनकर आता है ना। और फिर वो नालियों में जो पत्थरों के दरमियान, रेज़ों के दरमियान में आप देखेंगे सोने की दुकान की गलियों में कुछ लोग जो है एक लोहे की थाली लेकर, पानी लेकर गंदी नालियों से पानी निकाल कर रेज़े में तराशते हैं, और एक दो रेज़ा मिल जाता है तो महीनों का खर्च उनको निकल जाता है। तो ये पहचान, ये मकाम की पहचान ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, आप तो नाइब रसूल हैं, आप तो वारिस अंबिया हैं, और आप तो जो है मेहमान रसूल हैं। आपके लिए बिलों में रहने वाली चूंटियाँ, और आपके लिए समंदर में रहने वाली मछलियाँ, और आपके लिए फरिश्ते पर बिछाते हैं, और आपका मकाम बहुत ऊंचा है। आप अपने मकाम को पहचानिए। यहाँ रुक कर मैं बताना चाहूँगा कि हज़रत का मतलब ये नहीं है कि तुम मकाम को पहचान कर उम्मत को हिकारत की नज़र से देखो। जैसे एक आलिम अपने मुकाबले में एक दुनियावी मकाम रखने वाले इंसान को और दुनियावी एतबार से उसकी तालीम का ज़ख़ीरा उसके पास होने के बावजूद उसे जाहिल कहता है। आलिम के मुकाबले में जाहिल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। किसी इंसान की तहक़ीर अगर आपके अंदर आ गई तो आपका सारा सरमाए पर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए ये मतलब नहीं है कि आप इसकी वजह से जो है गर्दन ऊंची कर लें और जो है उजूब और तकब्बुर आपके अंदर आ जाए, लेकिन आप अपने मकाम को पहचानना ज़रूरी है। और नहज शाख पुरमे व सरबर ज़मी, शेख सादी अलैहि रहमा ने फरमाया करीमा के अंदर कि मेवेदार दरख्त ही नीचे को झुकता है, जिसमें कोई फल ना हो वो लंबा सा ऊपर चला जाता है, और जो है मेवेदार दरख्त जो होते हैं वो ज़मीन की तरफ को झुकते हैं। तो इल्म के साथ आप अपने मकाम को पहचान कर सिफ़ात अपनी इल्म का अपने ज़िंदगी में पैदा करते हैं। तो मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ताला आपको उठाएंगे और मक़बूलुन लहू फ़िल अर्ज़ वाला मकाम आपको अता फरमाएंगे। तो पहला नंबर है मेरा कि आपको और मुझको अल्लाह ने भेजा है, ज़िल्लत की शक्लों से निकाल कर भेजा है और असबाब महरूमी से बचा कर यहाँ भेजा है, और अल्लाह ताला इल्म की नेमत देने के लिए भेजा है। इसलिए मेरे और आपके ऊपर ये मकाम शुक्र है। शुक्र का एहतमाम ज़रूरी है, और अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। आपको अल्लाह जो है अल्लामतुद्दहर बनाएंगे और मनो इल्म अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, इल्म के साथ अमल वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे। इसलिए शुक्र ज़ुबान, शुक्र कौली और शुक्र अमली दोनों का आप एहतमाम करो। ज़ुबान से भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, सलातो शुक्र कभी पढ़ लिया करो, और जो है अमली शुक्र आप अपने जो निज़ामुल अमल आपके लिए मदरसे ने बनाया है, इंतज़ामिया ने, उसको बशाशत के साथ, इंशराह के साथ आप खुद उसके पाबंद होकर गुजारो। उसके लिए आपको ताक़ुब की ज़रूरत नहीं, निगरानी की ज़रूरत नहीं है। और ये अमली शुक्र है कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं उसमें अपने आप को यकसुई के साथ लगाएं। नंबर 1। नंबर 2, वही हज़रत वाली नसीहत है कि आप अपना मकाम पहचानो और आपके मंजिल को आप मुतय्यन करो। आपकी मंजिल चंद जो है दायरे के हुदूद के अंदर महदूद नहीं है। आपकी मंजिल तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मिशन है जो 3 शक्लों में अल्लाह ताला ने उनको मंसूस फरमाया। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, जिसको मेरे शेख ने फरमाया तालीम, तबलीग और तज़किया,
तालीम, तबलीग और तज़किया, सारी इंसानियत को जहन्नम से बचाकर जन्नत का रुख देना, ये आपकी मंजिल है, आपका मकसद है, आपकी गर्ज़ो गायत है। और आप बहुत ऊंचा काम आपको करना है। आप इसी को मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमान ने कभी मेवातियों के सामने फरमाया था, ए मेरे दोस्तों, अगर तुम मेरे साथ दोगे और घर के माहौल से निकल कर उसूल के तहत में मस्जिद में वक्त गुजार लोगे और कुछ अपनी जान अपना माल के साथ अपनी इस्लाह की फिक्र कर लोगे, तो एक वक्त आएगा कि लंदन और अमेरिका में अल्लाह ताला से तुमको जरिया बनाकर हिदायत को फैलाएंगे। आज लंदन और अमेरिका में कौन सा दिन है जिसमें हमारे मुल्क की जमातें वहाँ गलियों में गश्त न करती हो? मौलाना ने जो फरमाया वो लंदन और अमेरिका का लफ्ज़ पहले उनके कानों में पड़ा था, लेकिन जो है आज दुनिया ने देख लिया और हम और आप देखते हैं। मौलाना जो कह रहे थे अपने दिल की निगाहों से और दिल बसीरत से जो फरमा रहे थे वो सच हो गया। तो आपकी मंजिल ये है। आमतौर पर तलबा को फरागत का वक्त आते आते शशुम में हफ्तुम में सलवटें आ जाती हैं और जो है चेहरा लटक जाता है, एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं कि पता नहीं कौन सी मस्जिद है किस गांव की छोटी सी जिसमें 8,000 रुपये की तनख्वाह पर मुझे काम करना है, और जो है तसव्वुरात उसको परेशान करते हैं और जो है तलबा घबराते रहते हैं। मदरसा छूटने के गम से ज़्यादा मुस्तक़बिल का गम जो है सताता है। नहीं, आप हरगिज़ इस गम में, एहसास कमतरी में और जो है खौफ हरास में मत जाओ, बल्कि आपकी मंजिल बहुत ऊंची है। आप करने के काम यहाँ करते रहो, अल्लाह ताला आपसे काम लेने वाले हैं। मौलाना इलियास साहब को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया था, मौलाना इलियास आप हिंदुस्तान जाइए, अल्लाह आपसे काम लेंगे। काम लेने वाले तो अल्लाह हैं। तो इसलिए एक नंबर तो ये हुआ कौली शुक्र और अमली शुक्र, और उससे पहले की तफसीरात। दूसरा नंबर ये है कि जब आप इतनी कुर्बानियों से यहाँ आ गए और अल्लाह ने आपको कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा, हमारे नबी मुंतखब, हम मुंतखब, और हमको इंतखाब करके अल्लाह ने भेजा है, तो किसी मकसद के लिए भेजा है, इल्म दीन के हुसूल के लिए। तो हम हरगिज़ गफलत और कसरत जिससे पनाह मांगी है नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी ने अपने लिए नहीं, मेरे और तुम्हारे लिए तालीम के तौर पर अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल गफलति वल कसरति की दुआ मांगी है। और गफलत और कसरत से हटकर चुस्ती के साथ, इंशराह के साथ, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ, यकसुई के साथ और जो है रग़बत के साथ, शौक़ के साथ, मेहनत के साथ हुसूल इल्म में लगे रहें और अपने आप को मुखिल जो है हुसूल इल्म और जो खलल डालने वाली चीज़ें हैं उनसे बचते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। आप और ये मेहनत और शौक़ और रग़बत की अलामत क्या है? आपके उस्ताद दरसगाह में हैं तब भी आप पढ़ेंगे, आपके उस्ताद दरसगाह में नहीं हैं तब भी आप पढ़ेंगे। और जो है आपको पढ़ने से मतलब है, मैं खुद रमज़ान में मेट्रिकुलेशन के बाद चिल्ले में जमात में जाकर आने के बाद जो है जुलाई के महीने में मदरसे में मेरा दाखिला हुआ था समर वेकेशन के बाद, तो 3-4 महीने में शाबान की छुट्टियां शुरू हो गई। 11 शाबान से 11 शव्वाल तक 2 महीने की छुट्टी। तो मुझे बड़ा रोना आया कि मैं तो अभी आया था, मुझे छुट्टी हो गई 2 महीने की, लेकिन मदरसे के ज़ाब्ते के तहत मदरसा बंद हो गया। और जो है मैं अपने इमाम साहब के पास आया और उनसे गुजारिश की, रोज़ाना मदरसे में जैसे मैं सबक पारा मुख्ता सुनाता था, इत्तेफाक से मेरे जो वहाँ उस्ताद थे हिफ्ज़ के, वही यहाँ भी मेरी मस्जिद में इमाम भी थे और अभी भी हयात हैं। मदरसे में 40 साल से उस्ताद हैं और मस्जिद में 40 साल से इमाम हैं इस्तिकामत के साथ। तो मैं उनको सुनाना शुरू किया, तो रोज़ाना जो काम मदरसे में होता था वही काम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी होने लगा। तो 4 पारे 2 महीने में मैंने घर में छुट्टी में रहते हुए याद कर लिया। तो ये है मेहनत, रग़बत, शौक़ और तलब, तड़प। तो आपको भी यही करना है। मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरवी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में मैंने सुना कि एक साल तलबा जब छुट्टी के ऐलान के बाद जा रहे थे तो दौरे के तलबा को बुलाया और कहा कि भाई छुट्टी में क्या करेंगे?
तो तलबा एक दूसरे को देखने लगे, छुट्टी में क्या करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे और जो है खूब मौज मस्ती करेंगे, रिश्तेदारों में जाएंगे और जो है तफरी करेंगे। तो हज़रत ने, एक तालिब इल्म ने कहा कि हज़रत मैं दरसी किताबों का मुताला करूँगा, पिछली जो कमियाँ रह गई उन सबको ठीक करने की कोशिश करूँगा इमाम साहब से दरख्वास्त करके। तो हज़रत ने खुशी और मसरत का इजहार फरमाया, फरमाया नहीं, मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि तुमको छुट्टियों में एक बहुत अहम काम करना है। फिर हज़रत ने एक मौजू मुतय्यन करके दिया और उसके मुताल्लिक़ात कुतुब लाइब्रेरी कुतुब खाने से मंगवा कर दी कि ये काम करके तुमको लेकर आना है। तो मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ज़ाब्ते के दर्जे में मदरसे की तातीलात में घंटियों की तो छुट्टी होती है, मामूलात की छुट्टी नहीं होती। ये है दूसरा नंबर कि हम जो है मदरसे में रहते हुए रग़बत से, शौक़ से, मेहनत से, यकसुई से और जो है अपने शुग़ल इल्म में लगे रहेंगे, हमको लेना देना किसी और चीज़ से कुछ नहीं। तीसरी चीज़ है एहसास बरतरी के साथ, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ आपको मदरसे में रहना है। और एहसास बरतरी का मतलब ये है कि आप एहसास कमतरी में और अपने जो है खौफनाक मुस्तक़बिल बनाकर ज़हनी तसव्वुर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे अल्लाह ताला काम लेंगे, वक्त बताएगा, ज़माना देखेगा कि जो है आप कभी फैज़ानुल कुरान के तालिब इल्म थे किसी जमात के और अल्लाह ताला इस वक्त काम ले रहे हैं। मैं भी और आपके शेख भी कभी अपने असातिज़ा की झुरमुट में ऐसे ही नाज़रे में, हिज़्ब में, अरबी दर्जात में थे, लेकिन अल्लाह ने हमको हिफाजत की तो आज कुछ काम के काबिल हो गए। ऐसा जैसे करना चाहिए वो तो अभी हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ काम के काबिल हो गए, वो अपने असातिज़ा की निगाहों की वजह से, असातिज़ा की निस्बत की वजह से। तो एहसास बरतरी और एहसास ज़िम्मेदारी, एहसास ज़िम्मेदारी का मतलब ये है कि आप अपने तमाम जुमला उमूर मुफव्विज़ा जो आपसे मुताल्लिक़ है, खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना खेलना, सब जो जो वक्त मुतय्यन है आप खुद कीजिए। आपके लिए उस्ताद का डंडा, उस्ताद की जो है डांट और जो है उस्ताद का ताक़ुब और निगरानी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो ज़ाब्ते के दर्जे में हर मदरसे में निज़ाम होता है, लेकिन आप दरसगाह में पहुँचिए। मेरे शेख हज़रत फ़क़ीहुल उम्मत अलैहि रहमा ने फरमाया कि जो है मुझे ताज्जुब होता है कि मदरसे में तलबा दारुल इक़ामा में रहते हुए मसबूक होते हैं। भाई यहाँ तो बाहर के झमेले नहीं है, यहाँ तो तुम्हारा सारा काम यही है, यहाँ तुमको यही खौल और शेड्यूल और निज़ाम दिया गया है। यहाँ रहते हुए तालिब इल्म आखिरी सफ़ों में पहुँचता है और जो तालिब इल्म मसबूक होता है तो मुझे ताज्जुब होता है। तो इसलिए आप सफ़े ओला का एहतमाम कीजिए, तकबीर ओला का एहतमाम कीजिए। आज भी ऐसे तलबा मौजूद हैं और जो है पहले ज़माने के शाह हरदोई के और मेरे शेख के शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी के आदाबुल मुतअल्लिमीन के अंदर आप जो है हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब ने लिखा है अकाबिर ने कैसे इल्म हासिल किया, उनके वाक़यात लिखे हैं। तो जहन में शैतान एक ख्याल डालता है, अरे भाई वो तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, अगर शाह अबरारुल हक़ साहब आज होते तो उनका भी यही हाल होता, इतना ना होता तो इसमें 50% तो होता ही होता था। हज़रत भी तब उठाकर मोबाइल देखते थे। ये शैतान डालता है। लेकिन आज भी माशाअल्लाह ऐसे तलबा हैं। शेख यूनुस साहब अलैहि रहमा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, आखिरी साल 50वें साल जब बुखारी पढ़ा रहे थे मज़ाहिरुल उलूम में, तो आखिरी दिन हजरत ने रोते हुए ये बात बताई कि आज इस दरसगाह में आज भी ऐसा एक तालिब इल्म मौजूद है। वो थे हज़रत मौलाना सैयद सलमान साहब रहिमहुल्लाह, नाज़िम मज़ाहिरुल उलूम, दामाद हज़रत शेखुल हदीस के छोटे साहिबजादे चौथे मौलवी सौबान सल्लमहू, जो अभी मज़ाहिर में उस्ताद हैं, सबसे छोटी कम उम्र के उस्ताद हैं। मैं वहाँ शूरा में हूँ तो माशाअल्लाह बहुत काबिल तरीन बच्चा है। वो बक्का है, रोते रोते उसको यहाँ से 2 नाली आ गई है, रोते रोते 2 नाली आ गई है। तो उसके बारे में बताया कि एक तालिब इल्म ऐसा भी है जिसकी कोई मेरे इल्म के मुताबिक शुरू साल से लेकर पूरी सिहा में कोई हदीस पाक समाज से नहीं छूटी। अल्लाह अकबर, कहने को आसान है। और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमहुल्लाह शेखुल हदीस फरमाया करते थे, वो तलबा जिन्होंने गैर हाजिरी की है और समात में गफलत की है, उनको हमारी तरफ से उन हदीस को आगे बढ़ाने की और सनद में इत्तिसाल की इजाज़त नहीं है। जो हदीसें रह गई
तो हजरत ने फरमाया कि मौलवी साहबान, और फिर आगे दूसरी बात बताई कि ऐसा तालिब इल्म है जिसने कोई हदीस बिला वजू नहीं सुनी। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई ज़रूरी नहीं है हदीस पाक जो है वज़ू के साथ सुने, लेकिन ये तकवा और ये एहतमाम जो तालिब इल्म करेगा, अल्लाह उसे कैसा इल्म देंगे और कैसा उसे तकवा की दौलत अता फरमाएंगे। फिर फरमाया कि बच्चों तुमको याद होगा, बच्चों कहते थे हज़रत अपने शागिर्दों को, बच्चों तुमको याद होगा एक दिन मौलवी सलमान ने उठकर मेरे सामने एक पर्ची पेश की थी। मैंने पर्ची पढ़ा तो सबक रोक करके मैं चला गया था दरगाह से उठकर। वो वाकया है कि उनकी पिंडली में मौजूद एक फुंसी फूट गई थी और उसकी वजह से पीप और खून निकलकर वजू टूट गया था। तो उन्होंने दरख्वास्त की कि हजरत थोड़ी देर अगर वक्फा कर ले तो मैं वजू करके आ जाऊं, लेकिन मैं सबक रोक कर चला गया था। फिर फरमाया तुमको याद होगा मौलवी जुबैर का बंगले वाली मस्जिद में उनके खालाजाद भाई थे हजरत जी, और उनके वालिद साहब दोनों हमजुल्फ और साड़ू थे। उनका इंतकाल हुआ तो पूरा ख़ानदान जा रहा था बंगले वाली मस्जिद में। तो मुझे मालूम था कि इसको भी जाना है, लेकिन ये सबक की पाबंदी की वजह से नहीं जाएगा, और जो है इसलिए मैंने खुद बुला कर कहा कि तुम भी जाओ और अपने अहले खाना के साथ जनाजे में शिरकत करके आ जाओ। आज मैं सालों के बाद तुम्हारे लिए, तुम्हारी पाबंदी की वजह से, मुआज़बत की वजह से मैं जो है अपना सबक मौकूफ़ कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तुम भी ऐसे शागिर्द बनो कि तुम्हारे शेख भी, तुम्हारे असातिज़ा भी तुम्हारे ऊपर रश्क करें और तुम्हारी तारीख़ बने और तुम नमूना बनो आइंदा आने वाले मदरसों के तलबा के लिए। तो एहसास बरतरी, एहसास ज़िम्मेदारी नंबर 3। नंबर 4, अदब के साथ पढ़ो। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। और अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। सहाबा को नबी का अदब सिखा रहा है कि जब नबी के सामने जाओ तो अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। तो अदब, वही शेख सुदेश ने कहा, ये अदब अकाबिर और असलाफ की देन है और इस अदब को मैं अपने दिल में नक्श बना कर जा रहा हूँ। और फरमाया कि इसको इजाफा ना हो सके, जितना है उसी को थाम के हिफाजत कर लो। तो अदब के साथ पढ़ो। हज़रत शाहरदोई फरमाते थे किताबों का अदब, कुरान का अदब, कुरान को थूक लगा कर ना पलटा है। और जो है बिला वज़ू कुरान को छूना मना है, लेकिन कोई पैमाना थर्मामीटर अब तक नहीं आया है कि वो लगा दें तो पता चले कि किसका वज़ू बाकी है, टूटे। इसलिए जो है नाज़रे के तलबा फुस्कियाँ छोड़ते रहते हैं और फिर कुरान पढ़ते रहते हैं, उलटते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तय कर लो कि मुझे कुरान का अदब, किताबों का अदब, कापियों का अदब, कलम का अदब, रबड़ का अदब, हत्ता के तिपाइयों का, रहल का अदब। मुझे याद पड़ता है हमारे मदरसे में तलबा रिहल तोड़ते थे। हर मदरसे में होता है, उस पर टेक लगा कर उठते हैं तो उसकी टांग टूट जाती है। एक टांग की वजह से वो नाकारा हो जाता है, नाकाबिल इस्तेमाल। तो वो जमा होकर एक बोरिया जमा हो गया। तो हज़रत शाहरदोई को मैंने फ़ोन किया, लैंड फ़ोन का ज़माना था। हज़रत ने खुद उठाया। मैं सलाम के बाद, जवाब के बाद मैंने कहा सबील अहमद मदरास से। तो हज़रत ने फरमाइए मुफ्ती साहब। जो है मैंने कहा कि हज़रत आप फरमाते हैं कुरान जब बोसीदा उसके औराक हो जाए तो उसको नया कपड़ा खरीद कर लाकर इतर से मुअत्तर करके और उसमें वो बोसीदा औराक रखकर अज़मत और एहतराम के साथ कब्रिस्तान में, जहाँ कोई चलत फिरत ना हो, गड़ा खोद कर उसमें उसको दफना दिया जाए। तो हज़रत ने फरमाया कि बेआईन ही उसी तरह कुरान जो अल्लाह का कलाम है उसका अदब, वही रिहल जो उसका तख़त है उसका भी अदब है, उसको भी ऐसे ही किया जाए। अल्लाह अकबर। आशिक थे हजरत ना। तो अदब बा नसीब, अदब से ही सारे उलमा को इल्म मिला है। तो चौथी चीज़ है अदब का एहतमाम करो। बेअदबी ये जो है असबाब महरूमी में से है, अपने आप को बचाओ। 5वीं चीज़ है अमल बिस्सुन्ना। हर चीज़ जो मा सबत बिस्सुन्ना है उसके अमली मश्क का बेहतरीन मौका है, ख़ास तौर पर मुंतही तलबा
जो किताब पढ़ रहे हैं तो आप तहारत, किताबुस्सलात, किताबुज़्ज़कात, किताबुद्दुआ, किताबुर्रिक़ाक़, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगियों में अमली तौर पर जो हदीस काबिल हम जिसमें अमल का मुतालबा है वो सारी हमारी ज़िंदगी में अमल में आ जाना चाहिए। हज़रत फरमाते थे सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमामल वज़ूई व तमाम सलाती व तमाम रिज़वानी। तो हमारी नमाज 51 सुन्नतों वाली होनी चाहिए। शाहरदोई बड़े फ़ख्र से बयान में कहते थे कि मैंने अपनी नमाज अपने उस्ताद मोहतरम मुफ्ती महमूद हसन साहब को पढ़कर सीखा है, बताया है, और 51 सुन्नतों की मश्क की है। तो हम अल्लाह अकबर कैफ़ मत्तफ़क़, कोई हाथ यहाँ बांध रहा है, बहस कर रहे हैं रफ़ैदैन के बारे में, सब चल रहा है, लेकिन ख़ुद हमारा हाथ यहाँ है, यहाँ है, फिर जितने मुसल्ली हैं उतने। और जब हमारा ये हाल है, जो हम क़िबला नुमा हैं, अलीमिया कहते हैं, क़िबला नुमा में कोई ख़राबी आ गई तो उसका कांटा इधर उधर हो जाएगा, तो कौम का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। कौम हमको वाच करती है। मुझे तजर्बा हुआ, एक दिन जुमे के दिन में नमाज पढ़ाकर अपने मोहल्ले में सुन्नतें पढ़ रहा था, तो खिलाफ मामूल पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा, फिर 4 रकात पढ़ी। तो एक आदमी मेरे पीछे बैठा हुआ था, तो बहुत देर से उसका बोझ मुझ पर पड़ा। तो मैंने पलट कर पूछा कि भाई कोई बात पूछनी है? तो उन्होंने कहा हजरत एक बात पूछना है मुझे। क्या है? तो वो मोहतरिज नहीं है, वो क्लियरिफिकेशन करना चाह रहा है कि जुमे के बाद पहले 4 बाद में पढ़ते हैं, लेकिन आज आप खिलाफ मामूल पहले 2 बाद में 4 क्यों पढ़े हैं? इतना वाच करते हैं कौम हमारे लिए। इसीलिए हज़रत कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इमाम के लिए बेहतर ये है कि वो क़ब्ल और बाद की सुन्नतें मस्जिद में पढ़े, ताकि जो है बदगुमानी ना हो कि इमाम साहब सीधे आकर मुसल्ले में चले जाते हैं, सुन्नत ही नहीं पढ़ते। इसलिए हज़रत फरमाते थे इमाम के लिए बेहतर यह है कि वो क़ब्ल और बाद की सुन्नतें पहले पढ़े। तो अमल भी सुन्ना, हमारी टोपी, हमारी दाढ़ी, हमारा जुब्बा, हमारा पायजामा, और जो है ये सब हमारे लिए जो है ज़रूरी है कि हम अमल भी सुन्ना के मुताबिक चलेंगे, तो हमारा ये अमल, ये अमली किरदार औरों के लिए दावत का ज़रिया बनेगा। मैं कहा करता हूँ तलबा से कि मैं जहाज़ों में कभी जाना होता है, कैफ़ मत्तफ़क़, जिस तरह की सवारी की ज़रूरत होती है। जो एक मरतबा मैं जहाज़ में जा रहा था, तो वहाँ जो है क्या कहते हैं, हवाई अड्डे का जो मैदान होता है उसमें बस में ले जाकर जहाज़ तक जो पहुँचाते हैं, तो बस में 2 अंग्रेज़ मेरा पाजामा देखकर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं 10th SLC टॉप मेट्रिकुलेशन इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए कभी कभी बोल लेता हूँ अंग्रेज़ी भी। तो जो है वो अंग्रेज़, उससे मैं अनजाना बनकर सुन रहा था। एक अंग्रेज़ दूसरे अंग्रेज़ से पूछ रहा है वाई हिज ट्राउज़र इज टू मच टॉप। ट्राउज़र का लफ्ज़ है उनके पास में पाजामे के लिए, पाजामे का लफ्ज़ नहीं है उनकी लुगत में। तो इसलिए वो पूछ रहा है कि इसका पाजामा इतना ऊंचा क्यों है? तो वो दूसरा कह रहा है आई डोंट नो, उसे क्या मालूम है? तो वो जवाब दे रहा है कि मुझे नहीं मालूम है। तो वो पहले वाला कह रहा है व्हेन वी विल गो बैक टू UK, व्हेन वी विल अटेंड द चर्च प्रेयर इन संडे, वी विल आस्क आवर पोप वन मुस्लिम ही इज वोर हिज ट्रेजर इज टू मच टॉप, व्हाट इज द पर्पस। तो वहाँ तक आकर रुक गए, उन्होंने अपना सिलसिला मौकूफ़ कर दिया। आगे का जवाब उनके पास था नहीं। तो मैं जवाब देता हूँ कि वो जाकर UK में वापस में इतवार के दिन अपने चर्च के प्रेयर के मौके पर अपने पादरी से पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा? वो यही जवाब देगा कि वो उनके जो है पैगंबर, जिनकी ज़िंदगी उनके लिए नमूना है और उनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को मिलाने का उनके अल्लाह ताला का उनके लिए हुक्म है, ये उनकी अदा है, ये उनका तरीक़ा है, यही तो जवाब देगा। तो इसलिए हमको फख्र के साथ सर उठाकर इस मुल्क में मौलाना अलीमिया ने 7 साला जलसे में फरमाया था, अल्लाह हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए। सारी सफ़े ओला की जो है टीम बैठी हुई थी 7 साला में। वो तारीख़ी तकरीर हज़रत की छपी हुई है। हज़रत ने उंगली दिखाकर उस वक्त की वजारत इज़्मा को जो है हज़रत ने फरमाया था, सुन लीजिए, हम इस मुल्क में किराएदार नहीं हैं, हकदार हैं। हमने हज़ारों की तादाद में 2 लाख उलमा ने कुर्बानी इस मुल्क के लिए दिया है। हम इस मुल्क में
अकायद जो असास और बुनियाद हैं वो तो है ही, लेकिन हम इस मुल्क में मुस्तहब्बात और नवाफिल, इशराक, चाश्त, अवाबीन और दाढ़ी, मिसवाक और टखनों से ऊपर लिबास के साथ सर उठाकर जीने के हकदार हैं। अल्लाह अकबर। ये है हमारे अकाबिर। मौलाना अली मियां इसी को कहते थे। कभी करतबा गए थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद है स्पेन की, और जो है वहाँ आज ईसाइयों के, नसारा के कब्जे में है। तो हर सतून में यीशु मसीह की तस्वीर लगी हुई है, ईसा अलैहिस्सलाम की। उनके जो है गलत अकीदे के मुताबिक सलीब का निशान है। अली मियां कारवानी ज़िंदगी में लिखते हैं कि मैं जब गया था तो तरस गया कि 2 रकात नमाज पढ़ लूँ, लेकिन सिक्योरिटी ने इजाज़त नहीं दी। तो सहन में किनारे अजान देकर मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी, और वहां मेरा दिल ये गवाह दे रहा था कि ये स्पेन में ईसाइयत और नसारा का गलबा हुआ तो हुआ, लेकिन मेरे मुल्क के अंदर नहीं हो सकता। ये इस्लाम, अल इस्लाम यअलू वला युअला फितरत रखता है, जितना दबाएंगे गेंद की तरह से ऊपर जाएगा। मेरे अकाबिर ने इतनी कुर्बानियां इस मुल्क के अंदर दी हैं, मेरे मुल्क के अंदर, कि मेरे मुल्क में इस्लाम जो है कम होना तो बात की बात है, और ज्यादा कुव्वत के साथ उठेगा। और शेखुल हदीस रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वो हदीस नकल करके शेख बैठे हुए हैं, तालीम में हम सुनते रहते हैं। हमको हालात हाजिरा की वजह से मायूसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत शेखुल हदीस वो हदीस नकल करते हैं, सुनते रहते हैं, बार बार तबलीगी जमात के साथी बयान में भी नकल करते रहते हैं। मेरा लाया हुआ दीन जब तक हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल नहीं होगा, ला तक़ूमु अस्साअ, क़यामत कायम नहीं होगी। The good future of the world is Islam, not for only India. सारी दुनिया का गुड फ्यूचर, रोशन मुस्तकबिल वो इस्लाम है। जब तक इस्लाम कामिल तौर पर यहाँ नहीं आएगा, तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। इसलिए हज़रत ने फरमाया, हज़रत अमीरुल हिंद फरमाते हैं अपने बयानात में, मुरादाबाद में एक मोहल्ला है जिसका नाम गिल शहीद है। गिल कहते हैं फ़ारसी में मिट्टी को, और शहीद शहीद को कहते हैं। फरमाया कि तहरीक आज़ादी के दौरान में वो मोहल्ला है कि जहाँ शुहदा के खून से ज़मीन ने जज्ब करके ज़मीन के ऊपर एक हाथ के बराबर एक हफ्ते तक खून शुहदा का रुका हुआ था। इसलिए उस मोहल्ले का नाम ही गिल शहीद आज भी सरकारी तौर पर पड़ गया। उस नाम के पीछे एक तारीख है मेरे दोस्तों। इसलिए आप अमल भी सुनना। हज़रत थानवी के बारे में, हज़रत थानवी अलैहि रहमा हकीमुल उम्मत, जो हज़रत शेखुल इस्लाम से 10 साल बड़े थे, दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। जिस दिन हज़रत अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हिंद के साथ नंबर 1 दर्जे में वारंट करार देकर मुझे जो है हज़रत जेल गए थे, तो शेखुल इस्लाम तभी मदीने मुनव्वरा से आए थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था अपने उस्ताद की नयाबत के लिए तहरीक आज़ादी के मैदान में, और जो है मसनद हदीस में, बुखारी के लिए दारुल में। तो रजाकाराना तौर पर हमारे उलमा को नहीं मालूम कि शेखुल इस्लाम मुजरिम बनाकर नहीं भेजे गए थे। शेखुल इस्लाम रजाकाराना अपने उस्ताद मोहतरम के साथ गए थे। और फरमाते हैं, अल्लाह की कसम ये राज था जो उनके वफात तक मैं नहीं बता सका। जब उनका इंतकाल हो गया तो कलकत्ते से आए, और मौलसरी में जब जनाजा आया शेखुल हिंद अलैहि रहमा का, तो फरमाया रोते हुए ठाड़े मारकर, आज उस राज के फाश करने का मुझे हक है कि मैं अभी नहला कर कफना कर आया हूँ। शेखुल हिंद उस्ताद मोहतरम को जब माल्टा के अंदर जो है दरबान वार्डन कहता था, एक मरतबा कह लो कि अंग्रेज की मुखालिफत नहीं करेंगे तो तुमको बाफियत देवबंद पहुंचा दिया जाएगा। वो हजरत बिलाल की औलाद थे, कहते थे, हजरत उस्मान की औलाद थे, कहते थे कि नहीं नहीं, 100 मरतबा मेरी जान चली जाए, मैं ये कुफरिया कलीमा हरगिज नहीं कहूँगा। जो अंग्रेज दीन मिटाने के लिए, मजहबी शनाख्त खत्म करने के लिए आया था, उसके नापाक वजूद और साया मुझे हरगिज गवारा नहीं है मेरे मुल्क के अंदर। तो अंग्रेज उसके तबादले में लोहे की सलाखें आग में तपा कर, गरमा कर हजरत की कमर में जो है दागता था। मैं देख कर आया हूँ कि हजरत उस्मानी और नस्ल हैं। हजरत उस्मान की हया और उनकी खूबसूरती, हुस्न मशहूर है हदीस पाक में, जिसका तज़किरा आता है कि आका भी जो है आप उनके सामने जो है इसका लिहाज फरमा थे। तो मेरे दोस्तों, आज जो है हजरत उस्मान की नस्ल के हजरत शेखुल हिंद, वो कुर्बानी और मुजाहिदों की वजह से फरमाते हैं शेखुल इस्लाम कि मैं अभी नहला कर आ रहा हूँ, उनका बदन हड्डी चमड़ी और सीने से लेकर रान तक उनका पूरा बदन सियाह काला पड़ गया है। और ये राज था, हजरत ने मना किया था कि मत बताना जिंदगी में।
तो मेरे दोस्तों, इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत मदनी जब माल्टा गए तो 2 दिन तक खाने का एक लुक़मा नहीं उतरा गम की वजह से। और फरमाया आज मुझे एहसास हो रहा है कि मौलवी हुसैन अहमद के लिए मेरे दिलो दिमाग में कितना जज्बा है और कितनी मोहब्बत है। और फिर फरमाया कि मौलवी हुसैन अहमद देवबंद वाले का बड़ा ऊंचा मकाम है बातिन में। तभी तो हयातुन नबी के सबक के अंदर जब तलबा ने दलील के साथ इश्काल किया कि अंबिया जिंदा होते हैं कबूर में, तो तलबा ने कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, दलील है तो आप हमको इस बात को और वजाहत से समझा दीजिए। हजरत ने खसाई से अंबिया के बारे में बताया, तलबा ने कहा हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो हजरत ने रोजे की तरफ, जाली की तरफ इशारा करके फरमाया था उन्जुर होना। तो तलबा ने देखा सारी जाली गायब है और शेखुल हजरत जो है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। तलबा चीखे मारकर मुर्गे बिस्मिल की तरह से तड़पने लगे और फरमाया अफ़वन या शेख, अफ़वन या शेख, अफ़वन या शेख। तो ये हमारे अकाबिर का मकाम था मेरे दोस्तों। तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह मेरे दोस्तों उनके बारे में फरमाया हज़रत थानवी ने, मुझे अंदाज़ा नहीं था जो है मौलाना हुसैन अहमद का बातिनी मकाम बहुत 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 ऊंचा है और उनको ये मकाम मिला है। और उन्होंने सियासी पर्दा अपने ऊपर डालकर अपने मकाम का इख्फा कर दिया है। और फरमाया ये मकाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को इत्तिबाए सुन्नत की वजह से मिला है, इत्तिबाए सुन्नत की वजह से। इसलिए थाम लो, तुमको जाना है। ये मेरी नसीहत है आपके लिए कि आप यहाँ से जाएंगे तो आपको दूसरा माहौल मिलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वज़ाक़त में तब्दीली आएगी, बालों में तब्दीली आएगी, टोपियों में तब्दीली आएगी, जुब्बा पाजामे में नक्श आ जाएंगे। तो इसलिए खबरदार, आपको आपके असातिज़ा ने आरास्ता पैरास्ता किया है, सेंचा है, बड़ी कुर्बानियों से आपकी माओं ने आपको यहाँ भेजा है। इसलिए यहाँ से जाने के बाद जिस किसी मैदान में आप जाओ, में नबूवत के मैदान में जाओ, दरसो तदरीस में जाओ, दावतुल हक में जाओ, जमीयतुल उलमा में जाओ और तसनीफ व तालीफ में लगो और दावत व तबलीग में लगो, लेकिन इत्तिबाए सुन्नत की दौलत को थामे रखो। दावत व तबलीग की मेहनत में मौलाना इलियास साहब का इखलास काम कर रहा है। आज भी दावत में चलने वाला एक नौजवान अपना एक पोच रखता है और उसमें खिलाल है, उसमें सुरमा है, उसमें तेल है। मेरे दोस्तों, वो सुन्नतों का एहतमाम करता है। खाने से पहले बैठकर सुन्नतों का मुज़ाकरा, सोने से पहले बैठकर सोने का मुज़ाकरा सुन्नतों का। तो इसलिए हम उलमा हैं। आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है, आप हर वक्त अपनी मंजिल को याद रखिए, इत्तिबाए सुन्नत का एहतमाम कीजिए। मदरसे में इसके लिए बेहतरीन वक्त है अमली मश्क के लिए। और छठी चीज़ है इज्तनाब अनिल मासी, इज्तनाब अनिल मासी, गुनाहों से हिफाजत। यहाँ आग और पानी का मसला है इल्म और गुनाह का। हज़रत कारी अमीर हसन साहब फरमाते थे जब कोई हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ करते हुए गुनाह करता है, झूठ बोलता है, बड़ा गुनाह जो रात का गुनाह है जिसे बड़ा समझा जाता है उससे हटकर झूठ बोलता है और गलत दोस्ती में मुब्तला है, तो हज़रत फरमाते थे, मुझे फरमाया हज़रत ने मुफ्ती साहब, कुरान गोया होता है और कहता है ओ बेहया, मैं सीने में मौजूद हूँ, तुम गुनाह करते हो। जितनी मेहनत से मैं आया था मैं उतने आहिस्ता से जा रहा हूँ। मैं देवबंद में किताबें खरीदने के लिए कुतुबखानों की छाल मार रहा था तो एक किताब मुझे मिली, अक़साम हुफ़्फ़ाज़। लिखने वालों को उन्वान चाहिए, उस किताब का नाम है अक़साम हुफ़्फ़ाज़। मैंने वहीं खड़े खड़े खोल कर देखा तो लिखा है कि 30 अक़साम हुफ़्फ़ाज़ के, अल्लाह अकबर, अनवा उसके जो है 30 अक़साम है। पहली किस्म लिखी हुई थी उसमें कि यूपी में हर नाबीना को हाफिजी कह दिया जाता है, चाहे वह हाफिज हो या ना हो। फिर लिखा है कि कितने तलबा हैं जो हिफ्ज़ बड़ी मेहनत से करके मुस्तकिल उससे ताल्लुक़ ना रखने की वजह से भूल जाते हैं, उसके ख़ानदान वाले फिर भी सत्तारी से काम लेकर मोहब्बत में हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब कहते हैं। फिर फरमाया तीसरी किस्म में कितने उफ़्फ़ाज़ हैं जो नाक़िस छोड़ देते हैं, 15 पारे 23 पारे, और उसके ख़ानदान वाले उसको फिर भी उसके मोहल्ले वाले हाफिज साहब कहते हैं। तो इसलिए हज़रत कारी अमीर हसन साहब ने एक दिन मुझे फरमाया, मुफ्ती साहब आप अपने मदरसे के तलबा को, हमारे यहाँ के अजीज़ तलबा भी इसको पाबंद बना लें कि हज़रत ने फरमाया कि जो है अपनी दुआ में ख़ास तौर पर शोब हिफ्ज़ के तलबा जो हिफ्ज़ कर रहे हैं वो ये दुआ का एहतमाम करें, ए अल्लाह मुझे
कामिल हाफिज बना, ए अल्लाह मुझे कामिल हाफिज बना। तो मैंने हजरत से पूछा, हजरत हाफिज बना तो अब तक हम मांगा करते थे, लेकिन कामिल का लफ्ज़ आपने क्यों इजाफा फरमाया? तो हजरत ने फरमाया, मुफ्ती साहब आपके मदरसे में कोई तालिब इल्म 28 पारे में छोड़कर भागता नहीं है, जिद चढ़ जाती है, माँ बाप समझा रहे हैं, साथी समझा रहे हैं, उस्ताद समझा रहा है, ना मैं तो नहीं पढ़ता, पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं 3 मरतबा जिद के साथ कहता है। फिर कहाँ जाता है? मैकेनिक की दुकान में जाता है, होटल में मेज पहुंचने के लिए जाता है ना। तो इसलिए कुरान का एजाज है कि जब तक पूरे 30 पारे का हाफिज नहीं होता, माँ बकिया मिकदार वो छोड़कर जाने वाली लापरवाही की मिकदार बाकी नहीं रहती। तो इसलिए याद रखो कि गुनाहों से बचाओ, ख़ास तौर पर 2 गुनाह जिसको हज़रत अभी अल्लामा तकी उस्मानी साहब ने जो पाक पड़ोस मुल्क में, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और जो है हमारे अकाबिर के वो तर्जमान हैं। हमारे मदरसे के ज़िम्मेदारों ने उनको बुलाया था, हिंदुस्तान का ताज़ा सफ़र के नाम से मेरे शागिर्द ने 19 उनके खिताबात को जमा किया और हमारे मदरसे ने उसको शाये किया, और श्रीरंगापटन से लेकर देवबंद तक का उनका सफ़र हुआ। तो हज़रत के साथ मैं भी था। हमारे मदरसे में उलमा की नशिस्त हुई, और जो है हज हाउस में और जो है इस्तकबालिया नशिस्त हुई। तो हज़रत ने शर्त लगा दी कि मैं उस वक्त तक नहीं आऊँगा जब तक जो है देवबंद का वीज़ा नहीं लगेगा। तो मद्रास का वीज़ा, हैदराबाद का वीज़ा तो लग गया, लेकिन देवबंद का नहीं लगा। तो हज़रत ने फरमाया, जितनी ताक़ीर हो जाए, मुझे हिंदुस्तान में मद्रास और हैदराबाद नहीं देखना है, मैं तो अपने मादर वतन, मादर इल्मी के लिए आ रहा हूँ, इसलिए देवबंद का वीज़ा दिलाएंगे तो आऊँगा। तो बड़ी जतन के बाद देवबंद दिल्ली का वीज़ा हो गया। तो हज़रत तशरीफ़ ले गए। तो देवबंद में अजीब मंजर था, 2 दिन पहले से लोग आना शुरू हो गए, पूरा देवबंद पैक हो गया, गली में कहीं पाँव रखने के लिए जगह नहीं। जो स्टेज उनके इस्तकबाल के लिए बनाया गया था तिबिया ग्राउंड के अंदर, वो लबालब भरा हुआ है घंटों पहले। और हज़रत जब गए तो वहाँ पूरे हिंदुस्तान के सफ़र का मंजर अलग था और हज़रत का मंजर अलग था। क्या वह देवबंद का मंजर अलग था कि हज़रत गलियों में पैदल जा रहे हैं, कभी फूफी के साथ, कभी छोटी दादी के घर में, कभी फूफी के घर में। तमाम देवबंद उनका घराना है, उस्मानी ख़ानदान के मुफ्ती शफी साहब अलैहि रहमा। तो उनके अब्बाजान मुफ्ती आज़म हिंद पाक। तो मेरे दोस्तों, जब हज़रत फारिग होकर आए स्टेज पर तो अपना पासपोर्ट ऐसे दिखाया और फरमाया, देखिए मुझे देवबंद हाज़िरी ही के लिए हिंदुस्तान का सफ़र हुआ है, और मेरे आमद में 1 महीने पहले मद्रास हैदराबाद का वीज़ा लग चुका था, मेरे मेज़बान ने लगवा दिया था, लेकिन मैंने शर्त लगा दी कि देवबंद का वीज़ा होगा तो मैं सफ़र करूँगा। उनकी जतन से, कोशिश से अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, देवबंद का वीज़ा लग गया। लेकिन मेरे पासपोर्ट में देखिए यहाँ जो है क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ में देवबंद लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ में देवबंद लिखा हुआ है। मैं वजूदी एतबार से देवबंदी हूँ और मैं इल्मी एतबार से देवबंदी हूँ। मेरी बड़ी दादी, दादी की बड़ी बहन ने मुझे 3 साल की उम्र में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर अलिफ बा ता से इल्मी आगाज़ करवा दिया था। बाद में जब वालिद साहब तहरीक आज़ादी के मौके पर गए, मुल्क के आज़ाद होने के बाद, तो हम सब छोटे से बच्चे गोद के 3 साल के वहाँ मुंतकिल हो गए। तो मेरे दोस्तों, हज़रत अल्लामा तकी साहब उस्मानी ने परसों दारुल कराची के तलबा को तालीमी आगाज़ की बिस्मिल्लाह खानी कराते हुए 1.25 घंटे तक तकरीर की, और पूरा मौजू था मोबाइल का गलत इस्तेमाल। तलबा के लिए मोबाइल मुज़िर है, सम्मे कातिल है। आप तय कर लो अपने तौर पर, ज़ाब्ता अलग चीज़ है, राब्ते से आप खुद तय कर लो। मेरे लिए ज़माने तालिब इल्म में मोबाइल का इस्तेमाल जो है नाजायज़ है, हराम है। ये मोबाइल ख़बर देने और लेने के लिए है, यूट्यूब से लुत्फ़ लेने के लिए नहीं है। आप यहाँ से घर जाएंगे तब भी वालिदैन के मोबाइल में गेम और यूट्यूब और जो है सेक्स के चैनल्स नहीं देखेंगे। फरतूत निज़ाम ऐसा बनाया गया है कि ये क़िरत के चैनल के लिए जो कुरान वाला एक चैनल है वो देखने के लिए जाते हैं, तो ऊपर से 5 जो है गलीज़ तरीन चैनल आते हैं और नीचे से 5 तरीन ज़बरदस्ती कुरान की तिलावत के लिए कुरान का ऐप खोलते हैं, तो गंदी गंदी चैनलें आती हैं। इसलिए हमारे बाद अकाबिर फरमाते हैं कि
मजबूरी के दर्जे में सफ़र में इजाज़त है कुरान की तिलावत जो है मोबाइल में कर लें, वरना तो कुरान उठाकर तिलावत करने का अपना पुराना मामूल बाकी रखो ताकि अज़मत और अदब भी बाकी रहे। तो इसलिए आप ये तय कर लें, अगर किसी तालिब इल्म के पास मोबाइल है, यहाँ शहरी तलबा ज़्यादा हैं, वो तय कर लें घर में भी हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। दारुल इकामा में जो तलबा रहते हैं वो तय कर लें कि अगर मोबाइल है तो अपनी अमानत जमा कर देंगे दफ्तर में, और जब जाएंगे ले जाकर वापस कर देंगे। मुझे बजाते खुद ऑनलाइन की सख्त मुखालिफत करी मेरे पीर भाई मोहतमीम दारुल हजरत मुफ्ती अबुल कासिम साहब ने कि जब हम इस वक्त में मजबूरी की वजह से मोबाइल इल्म हासिल करने के लिए उन्वान ही से सही हाथ में दे देंगे, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो उनसे मोबाइल का वापस लेना मुश्किल है। आज ये सूरत हाल घर घर की हो गई है। इसलिए एक गुनाह तो ये है। दूसरा गुनाह आपस की गलत दोस्ती। बड़े तलबा छोटे तलबा से, छोटे तलबा बड़े तलबा से अगर मिलेंगे तो शैतान रूट क्रॉस करा देगा। और जो है शैतान हर वक्त ताक में है। 29वें पारे में भी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, हफ्तुम में भी एड़ी चोटी का जोर लगाता है। किसी तरह शैतान को गवारा नहीं है कि हमारा कोई बच्चा आलिम दीन बन जाए, इसलिए कि वो आलिम रब्बानी बनेगा तो दुनिया में हिदायत का काम अल्लाह ताला उससे लेंगे। तो इसलिए एड़ी आखिरी दिन तक जो है एक जगह में जलसे में गया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और जो है यहीं करीब का वो इलाका है, तो सालाना जलसे में एक बच्चे का बाप रो कर कह रहा था कि मेरे बच्चे के साथ एक गुनाह हो गया, और आज जो है वो तालिब इल्म भी है जिसकी दस्तारबंदी है जो उस गुनाह में मुब्तला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हो रहा है मदरसों के अंदर? तो इसलिए ज़रा अपने आप को अपने मकाम और मंजिल पहचानने के लिए, इसीलिए मौलाना मंजूर साहब नौमानी अलैहि रहमा फरमा रहे हैं कि जो है कि अपने मकाम को पहचानो, वरना तो शैतान किसी भी वक्त तुमको जो है उचक लेगा। नफ्स और शैतान के मकरो फरेब से हम बच नहीं सकते सिवाय अल्लाह की तरफ से तौफीक और हिफाजत के। इसलिए हिदायत के बाद गुमराही से नबियों से अल्लाह ताला ने दुआएं मंगवाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। नफ्स तो आदा अदुव्व कल्लती बैन जंबैक का मसला है जो शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और हज़रत फरमाते थे शाहरदोई, ये इतना खबीस है कि तवाफ़ ज़ियारत में भी रहता है, मुज़दलिफ़ा में भी रहता है, मिना में भी रहता है। कंकरी की बजाय जूते से शैतान को मार रहा है, और इधर फारिग होकर के किनारे खड़कर दुआ के लिए हाथ उठे हुए हैं, और एक तुर्की लड़की को बड़े मज़े से देख रहा है। हज़रत शारदोई फरमाते हैं। और ग़िज़्ज़े बसर के बारे में, हिफाजत नज़र के बारे में उनके खलीफा हकीम अख्तर साहब स्पेशलिस्ट थे, और फरमाते थे ये नुक्ता कि देखो ये गुनाह इतना ख़तरनाक है कि नज़र की तासीर का तजर्बा आप करके देख लो। कोई दूर बैठा हुआ, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इस्तेदाद पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। हर आम आदमी किसी दूर में बैठे हुए आदमी को पलक झपके बगैर 2-4 मिनट के लिए देखे तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी इधर हमारी तरफ रुख करके देखेगा। ऑटोमेटिक दर्जे में ये आंखों की तासीर का नतीजा है। फरमाया कि जो है यही वजह है कि इस गुनाह से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इस नेमत के सही हिफाजत के लिए दो वही बात मर्दों के लिए बंदों के लिए अलग, औरतों के लिए बंदियों के लिए अलग कहा। कुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व कुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो 6 बातें हो गई। हाँ, तफसीलात के बाद मकाम शुक्र है, शुक्र कौली, शुक्र अमली, और फिर मेहनत, मुजाहिदा और रग़बत, शौक़, यकसुई, और जो है इसके साथ हम पढ़ेंगे, इल्मी गहराई पैदा करेंगे। मुख्तसर से थोड़े से इल्म पर और जो है हम इक्तफ़ा नहीं करेंगे। इल्म के हुसूल की कोई इंतहा नहीं है, शाहरदोई फरमाते थे। और फिर अदब के साथ पढ़ेंगे, एहसास बरतरी और एहसास जो है ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ेंगे। अमल भी सुन्ना का एहतमाम करेंगे, और गुनाहों से अपने आप को ज़ाब्ते से हटकर राब्ते के दर्जे में बचेंगे। और फिर ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में आ जाए, इसके लिए 2 काम करना है, कसरत ज़िक्रुल्लाह और सोहबत अहलुल्लाह।
कसरत ज़िक्रुल्लाह और सोहबत अहलुल्लाह। आपका सोना भी जिक्र है और आपका खाना भी जिक्र है, आप अल्लाह के रास्ते में हैं। हज़रत मसीहुल्लाह खान साहब जो मेरे शेख के दोस्त थे और जो रफ़ीक़ दर्स थे हज़रत थानवी के अजल खुलफा में से, वो उनका कौल नकल किया करते थे। मेरे शेख ने फरमाया कि मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब ने फरमाया, एक दिन वो अब जलालाबाद में मिफ्ताहुल में अपने मदरसे में मिशकात शरीफ के दर्स के लिए दरसगाह जा रहे थे, तो हज़रत फरमाते हैं मेरी आँखों से मैंने मुशाहदा किया। कभी कभी अल्लाह ताला मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपने औलिया को मुशाहदा कराते हैं, तो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि फरिश्ते परों को कालीन की तरह से बिछाए हुए हैं ज़मीन में, और तलबा को मुशाहदा नहीं हो रहा है, वो उनका मकाम है, वो चल फिर रहे हैं उस पर। और फरमाया कि मैं अदबन जो है हैबत की वजह से मैंने रास्ता बदल लिया, तो एक साथ सारे फरिश्ते अपने परों को उठाकर मेरे दूसरे बदले हुए रास्ते पर आ गए। तो आपको तो इसी पे से चलकर जाना है। अल्लाह अकबर, ये है मेरा तुम्हारा मकाम। तो अब अल्लाह ताला जब ये 6 चीज़ें तुम कर लोगे, और ये 6 चीज़ें आने के लिए फ़ी ज़माना जो यकसुई ख़त्म हो गई, हमारे यकसुई छीन ली गई है, हमारे पीछे एक लॉबी काम कर रही है, ये मदारिस अब उनको हज़म नहीं हो रहे हैं। और कोशिश है कि मदारस में ताला लग जाए, लेकिन हिफाजत दीन का जो है फरीज़ा अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे में लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब यूपी की हुकूमत ने सर्वे किया, जो है सर्वे का ऐलान किया, तो सारे लोग हैबत में थे, लेकिन हज़रत अमीरुल हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर फरमाया तशरीफ़ लाइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे मदारिस का कोई काम ज़मीन के अंदर नहीं होता, ढका छुपा काम नहीं है, आप आकर मुआयना कीजिए। और मदरसे वालों से कहा कि इस्तकबाल करें चाय पानी से और तमाम सवालात का जवाब दें। तो सारी हवा निकल गई और हज़ारों मदरसों के सर्वे का जो प्लान था 6-7 मदरसों के सर्वे के बाद ख़त्म हो गया। और हज़रत ने आगे फरमाया, अगर तुम अपनी ताकत से हमारे मदारिस पर रोक लगाओगे तो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक के हाईवे के दोनों तरफ के दरख्त को नीचे हम काल अल्लाह काल रसूल का सिलसिला शुरू कर देंगे। और यही सिलसिला अनार के दरख्त के नीचे मुल्ला महमूद ने मौलवी महमूद शेखुल हिंद अलैहि रहमा से इल्म अमल का आगाज किया था, उसी का नाम मदरसा है। अल्लाह अकबर। ये है मेरे दोस्तों, इसलिए हमको करने का काम यह है कि अल्लाह वालों से, हम पहले ज़माने में एक सुई में खलल की वजह से अकाबिर तलबा को बैत नहीं करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमारे बच्चे हिफाजत में रहें, हमारे बच्चे अपने मकसद की तरफ रवा दवा रहें, उनमें कोई चीज़ उनके लिए खलल ना हो जो सब में कातिल और जहर के दर्जे में मुखिल अशिया अब आ गई हैं। इसलिए अब हज़रत शाहरदोई रहमतुल्लाहि अलैह जब फारिग हुए 20 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में हाफिज़ हो गए, उनके साथ ही मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना इनाम साहब, कारी अमीर हसन साहब, मौलाना सईद खान साहब, कारी सिद्दीक साहब बानवी अलैहि रहमा उनके साथी, उनके उस्ताद मेरे शेख हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोई, हज़रत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हज़रत नाज़िम साहब शाह असदुल्लाह साहब अलैहि रहमा। तो जब वो फारिग होकर थाना बोन गए रमज़ान में, तो हज़रत थानवी ने 20 साल के इस नौजवान को जो फारिग होकर सहारनपुर से आए थे खिलाफत व इजाज़त दी, और फिर फरमाया जो है अब मुझ पर तो मुझे तुम पर इजहार निस्बत के लिए कोई रुकावट नहीं है। और बास खुलफा को चेमेगियाँ हुई तो जो है हज़रत शेख ने उनकी तरफ से दिफा किया, आपकी तरफ से आपके असातिज़ा दिफा करें, आप ऐसी ज़िंदगी गुजारो। हज़रत शेख ने फरमाया मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोगों को एतराज़ है, सुन लो, मौलवी अबरार सल्लल्लाहु तो बहुत पहले ज़माने तालिब इल्मी में मकाम निस्बत पर पहुँच चुके थे। हज़रत थानवी के यहाँ ज़ाब्ते और उसूल चलते हैं, एक सुई में खलल की वजह से हजरत ने उसूल को निभाते हुए ताखीर की है इजहार निस्बत के लिए। अब जब फरागत हो गई तो इजहार निस्बत कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये थे हमारे अकाबिर। और आजकल तो खिलाफत झोले में है और जो है तकसीम हो रही है, जहाँ देखो वहाँ पर मुरीद जाता है और मलफूजात का ज़बरदस्ती का मजमुआ तैयार कर कर, हज़रत आपकी बातें मैंने महफूज कर लिया है, ज़रा नज़र सानी फरमा कर दुआया कलिमात लिख दीजिए ताकि हज़रत खिलाफत दे दे। खिलाफत से ज़्यादा सस्ती चीज़ तो अब है नहीं। हमारे अकाबिर ने तो अफराद तैयार किए, अफराद तैयार किए। हज़रत थानवी ने, हज़रत मदनी ने, हज़रत खलील अहमद साहब सहारनपुरी ने, हज़रत गंगोई ने, हज़रत नानोतवी ने, हज़रत शेखुल हिंद ने और हज़रत मुफ्ती महमूद साहब ने।
तो मेरे दोस्तों, मेरे शेख का मलफूज मशहूर है कि मशाइख के पास तलबा फरागत के बाद जाएं और कुछ वक्त गुजारे। पहले ज़माने में तामुल था। कभी खलील अहमद साहब सहारनपुरी हज़रत शेख के वालिद साहब मौलाना यहिया साहब, मौलाना इलियास साहब के बड़े भाई को लेकर गए थे गंगो, और हज़रत गंगोई को हवाले किया था। हज़रत एक ज़हीन फतीन सालेह तालिब इल्म नौजवान को लेकर आया हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप उसको हदीस पढ़ा दें। वही साल था एक उस्ताद हज़रत गंगोई ने एक तालिब इल्म मौलाना यहिया को पूरी सिहा अकेले पढ़ाई थी, और वही दर्स जो जब्त हुआ तो उनके साहबजादे मौलाना ज़करिया साहब ने अल-मौजम कौकब-उद-दुर्र, ये सारी चीज़ें, दुर्रुल मंजूद, सारी चीज़ें जो छपी हुई हैं शुरूहात कुतुब अहादीस की, ये सब वही दर्स है मेरे दोस्तों। पहले ज़माने में तामुल था, इसलिए अब आप दावत में भी वक्त लगाओ और जो है मशाइख के पास भी वक्त लगाओ। इरादे करो, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, दावत में जाना तो मुआशरे के उमूम बलवा की वजह से ज़रूरी समझते हैं, और तुम्हारे वालिदीन भी तुमको भेजते हैं, लेकिन ज़रूरी है, कोई हरज नहीं है, लगाओ। लेकिन 1 साल लगाओ, 3 साल मत लगाओ। आजकल 3 साल की तश्कील शुरू हो गई है, हमको बहुत काम करना है जा कर के। 1 साल लगा लो, और जो है फिर उसके बाद जो है किसी अल्लाह वाले के पास 6 महीने 4 महीने वक्त गुजार लो, तो फिर इंशाअल्लाह। और दोनों में वही उसूल है, दावत का काम का उसूल है अपनी जान, अपनी माल, अपनी जात की इस्लाह। और इसी तरह खानका में भी मसारिफ ताम, मसारिफ सफ़र, हजरत कहाँ कहाँ जा रहे, कार में पीछे बैठ बैठ कर फिरने का नहीं है। और जो है सफ़र हजर सब हमारे ज़िम्मे है, और जो है ताम भी हमारे ज़िम्मे है। और नफ्स की इस्लाह, हर वक्त इस्लाह, हर वक्त इस्लाह। किसी के जूतियाँ उठाने से और जो है कुछ मिलता है, और जो है ये तामुल चला रहा है। इसलिए हमारे तलबा अल्लाह वालों से जुड़ें, और ख़ास तौर पर सुवम के बाद के जो तलबा हैं वो अभी से किसी अल्लाह वाले से जुड़ें। तुम्हारे मदरसे के बारे में अभी हज़रत ने जो है मौलाना आरिफ साहब ने ऐलान किया कि यहाँ मुल्क के आलमी, बैनुल अक़वामी, नेशनल, इंटरनेशनल अकाबिर आते रहते हैं। लेकिन अकाबिर तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमको तो कुछ करना है ना। तो इसलिए अकाबिर से आप जुड़िए। और आजकल फॉरेन का पीर चाहिए, इंटरनेशनल इम्पोर्टेड पीर चाहिए। हमारे हज़रत तो अफ्रीका से हैं, हमारे हज़रत तो झंग से हैं। नहीं, आप जो है हज़रत शाहरदोई फरमाते थे डॉक्टर करीब का हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर अहमदाबाद की बजाय बम्बई ले जाएंगे तो एम्बुलेंस ही में जो है सांस छोड़ देगा। इसलिए जो है पहले फर्स्ट एड के दर्जे में ज़रा यहाँ एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। बिल्कुल जिस्मानी जैसे निज़ाम है वैसे ही हमको डॉक्टर चाहिए, मुस्लिह और मुर्शिद चाहिए। और हमारा दिल और रूह बीमार होता है जिस्म की तरह से, डॉक्टर जैसे इलाज के लिए 4 चीज़ें लिखता है। अकाबिरीन भी 4 तरीके से इस्लाह करते हैं। दवा लिखता है, नुस्खा लिखता है, वर्जिश बताता है, परहेज बताता है, और फिर एनर्जी टॉनिक बताता है। तो इसी तरह अल्लाह वाले भी जो है 4 तरीके से, 4 सिलसिले में इलाज होता है। तो फिर कुछ तैयारी होती है, कुछ फिर अनवारात आते हैं, बसारत के साथ बसीरत मिलती है। और ये क्या कहते हैं, इल्म दीन के साथ साथ अल्लाह ताला नूर इल्म भी अता फरमाते हैं। बसीरत भी एक है इल्म, और एक है इल्म का नूर। और ये इल्म का नूर अहलुल्लाह की सोहबत से मिलता है। इल्म नबवी, अमल नबवी और नूर नबवी, ये तीनों है। तो इल्म नबवी ये मदारिस से आएगा, अमल नबवी ये दावत से आएगा, और जो है नूर नबवी ये अहलुल्लाह की सोहबत से आएगा। इल्म भी है, अमल भी है, लेकिन बहुत खबीस अमराज बाज ऐसे हैं कि वह इल्म भी मरदूद, अमल भी मरदूद। और हदीस रिया के अंदर इसकी तफसीलात है। तो इसलिए नूर नबूवत भी चाहिए, और मकबूलियत के लिए इंदल्लाह इंदन्नास अल्लाहुम्मा जअल फी ऐनी सगीरा व फी अयुनि नास कबीरा मकबूलुन लहू फिल अर्द, ये सारी चीज़ें आने के लिए अहलुल्लाह की सोहबत चाहिए। लगेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हजरत को मैंने देखा पहले दौरे और हफ्तुम के इफ्ता और दौरे के तलबा, हफ्तुम शशुम के तलबा, पंजुम चारुम के तलबा, सुवम दुवम के तलबा, अव्वल और हिफ्स के तलबा को बैत शुरू कर दिया। और एक मरतबा दारुल में मोहतमीम साहब और हमारे शेख हज़रत मौलाना नसीर अहमद ख़ान साहब, शेख के शेख भी वही हैं रहमहुल्लाह, आए और हज़रत से दरख्वास्त करी, हज़रत जो है कुछ मस्जिद में नसीहत फरमा दीजिए तलबा के लिए। तो हज़रत ने उस दिन जो वाज़ फरमाया मवाइज़ फ़क़ीहुल उम्मत में मौजूद है वो वाज़, उसका उन्वान मुफ्ती फारूक साहब मेरे शेख के खलीफा शहीद हज ने कायम किया। तलबा के लिए अब बैअत क्यों ज़रूरी, तलबा के लिए अब बैअत क्यों ज़रूरी।
आप लोग अपने असातिज़ा में से जो साहिब निस्बत हैं उनसे जुड़ो, इस्तिखारा करो, कल्बी रुझान को देखो, अपने असातिज़ा से मशवरा करो, किसी के ज़ेर साया आ जाओ, फिर इत्तला और इत्तबा वाली ज़िंदगी गुजारो। शर्फ़ तलम्मुज़ अलग है, इस्लाही ताल्लुक़ अलग है, फिर अल्लाह ताला आपको दो दौलतें अता करेंगे। इसके नतीजे में क्या कि मकबूलियत और महबूबियत के साथ इस्तिकामत वाली ज़िंदगी करते करते मरना है, मरते मरते करना है वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे। और फिर दूसरी दौलत अता फरमाएंगे, दूसरी नेमत हुस्न खातिमा, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, सारों से बरी होकर अब जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ में। वही आपकी आखिरी मंजिल है जो हज़रत मौलाना मंजूर साहब नोमानी अलैहि रहमा फरमाते हैं। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनते सुनते कहते कहते हमारे बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन अल्लाह के यहाँ अमल की कदर है। अल्लाह ने पैमाना दे दिया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक तकवा वाले ही ज़्यादा मकाम और मर्तबा रखते हैं। अल्लाह दुनिया के हर फितने से हमारी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, असबाब महरूमी से हमारी हिफाजत फरमाए, शैतान के नफ्सो मकरो फ़रेब से, नफ्स शैतान के मकरो फ़रेब से अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेखुल हदीस अलैहि रहमा से माजरत के साथ समा खराशी के लिए, ये आज भी हमारे मौलाना राशिद और मौलाना मुफ्ती अरशद साहब के दोस्तों में से हैं, उन्हीं की बस्ती के हैं। और हज़रत मौलाना राशिद साहब के उस्ताद भी हैं, मौलाना अब्दुल हमीद के भी उस्ताद हैं। जब मेरे साथियों के उस्ताद हैं तो हबीबुल हबीबी हबीबु, तो मेरे भी उस्ताद हुए। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर। मौलाना हबीबुल्लाह साहब को अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। नहज अकाबिर, नहज नबूवत, नहज सहाबा अल्लाह ताला उनको अता फरमाए और उनकी खिदमात को अल्लाह ताला कबूलियत से नवाज दे, सिफ़ात कबूलियत पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, बड़े बड़े पापियों को माफ़ करने वाला है, बार बार माफ़ करने वाला है। अल्लाह तू हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम सच्ची पक्की तौबा करते हैं, जाने अनजाने जितने गुनाह हो गए सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह तू हीले बहाने तलाश करके माफ़ करने वाला है। ए अल्लाह माफ़ी मांगने वाले से तू प्यार करता है, माफ़ी न मांगने पर नाराज़ होता है। ए अल्लाह तू कहता है हदीस कुदसी में, ज़मीन के फैलाव के बराबर, समंदर के फैलाव के बराबर, ज़मीन की चौड़ाई के बराबर, आसमान की बुलंदी के बराबर गुनहगार गुनाह लेकर आए, एतराफ़ करे, घिगाए, पलाए, मनाए। ए अल्लाह तू कहता है फ़ग़फ़रतु अला मा कान वला उबाली, इतने बड़े पापियों को माफ़ करने में मैं किसी की परवाह नहीं करता। ए अल्लाह हम गंदे हैं, मेरे शेख फरमाया करते थे हम गंदे हैं, तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ए अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उम्मत के गुनहगारों की बड़ी फ़िक्र है। ए अल्लाह उनकी सिफारिश से तू करोड़ों अरबों उनके उम्मत के गुनहगारों को जन्नत में भेजेगा। ए अल्लाह आज तेरे हबीब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कश्ती भंवर में फंस चुकी है। ए अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा। ए अल्लाह कुफ्र और शिर्क की हमारे साथ लड़ाई सिर्फ तौहीद और सुन्नत की है। ए अल्लाह वो हमारी तादाद से नहीं डरते। अल्लाह तूने जो तौहीद और सुन्नत की दौलत हमको दिया है उससे उनको चिढ़ है, उससे उनको डर है। अल्लाह उसकी वजह से उन पर हैबत तारी है। अल्लाह तौहीद और सुन्नत की इस अमानत को आखिरी दम तक अल्लाह हमारे लिए मुक़द्दर फरमा। ए अल्लाह तू हमें अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मारिफत और इताअत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरा यकीन मजबूत नसीब फरमा, इस्तगना नसीब फरमा, मुजाहदा नसीब फरमा, तवाज़ो नसीब फरमा, तवक्कुल अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको हर तरह के रज़ाइल से महफूज फरमा। हमें इबादतों का चस्का लगा दे, इबादतों में हकीकत पैदा फरमा दे, हमारी आदतों को इबादत बना दे, इबादतों को आदत बना दे। ए अल्लाह उलूम नाफिया अता फरमा, उलूम ज़ारा से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों की हिफाजत
फरमा। ए अल्लाह हमें ज़ाकिर व शागिल बना दे, ज़िक्र की लज्जत अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी ज़ुबान को जो तेरी नेमत है अपने पाकीज़ा नाम से रतबुल लिसान फरमा दे। ए अल्लाह ज़िक्र की बरकत से ध्यान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह उम्मत के अंदर इकराम है, अल्लाह इकराम, अल्लाह इकराम पैदा फरमा। ए अल्लाह उलमा की अज़मत और मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह उलमा के अंदर तेरे नबी का गम पैदा फरमा अवाम के लिए। ए अल्लाह कान मुतवासिलुल अहज़ान व कान दाइमुल फ़िक्रति वाले तरका, ए अल्लाह हम सबको नसीब फरमा। ए अल्लाह अखलाक हसना अता फरमा, अखलाक रज़ीला से हमारी हिफाजत फरमा, सिफ़ात वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह अपने हुकूक भी अदा करवा ले, अपने बंदे और बंदियों के हुकूक को जान जान कर अदा करना नसीब फरमा। ए अल्लाह मामलात की कोताही से न अल्लाह हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तेरे यहाँ जवाबदही का इस्तेहज़ार हमारे अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा। ए अल्लाह फजल का एहसान का मामला फरमा। ए अल्लाह तो अल्लाह बख्शिश का माफ़ी का मामला फरमा, सहूलत का आसानी का मामला फरमा। ए अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह तू अगर धुतकार देगा ए अल्लाह तो हम कहाँ जाएंगे। ए अल्लाह तेरे दर के अलावा कौन सा दर है। ए अल्लाह हमारे इस मदरसे के फैज़ानुल कुरान के तलबा को, ए अल्लाह तमाम इस्लामिक स्कूल्स के बॉयज़ और गर्ल्स स्टूडेंट्स को, ए अल्लाह तमाम आलम भर के मदारिस दीनिया के तलबा को, मकातिब कुरानिया के तलबा और तालिबात को, ए अल्लाह तालीम निस्वान, तालीम बनात, तालीम बालिगान, तालीम बालिगात के तमाम तलबा और तालिबात को इल्म, अमल, इज़्ज़त, आफ़ियत, उम्र और सेहत अता फरमा। ए अल्लाह हाफिज़ा और ज़िहानत अता फरमा। ए अल्लाह काबिलियत और कबूलियत अता फरमा। ए अल्लाह सलाहियत और सालिहियत अता फरमा। ए अल्लाह तमाम हमारे तलबा को कामिल हाफिज़ बना। ए अल्लाह आलिम रब्बानी बना। ए अल्लाह तो दीन का मुखलिस दाई, ए अल्लाह दीन का मुखलिस शहदाई बना। ए अल्लाह हमारे ये तलबा इनका जी लगा दे, बाज़ वक्त जी नहीं लगता, तलबा रोते हैं। ए अल्लाह दूर दूर से तेरे भेजने से आए हैं, इनका जी लगा दे, जी तो तेरे ही कब्ज़े में है। ए अल्लाह तो अलीम व ख़बीर और समी व बसीर है, तो देख रहा है। ए अल्लाह ये मंज़र भी हम नहीं भूल सकते कि एक तालिब इल्म जुमे के इंतज़ार में है कि मेरा बाप आएगा। ए अल्लाह जुमे का दिन आता है, गेट पर एक कीमती गाड़ी रुकती है, दरवाज़ा खोलकर उसका बाप उतरता है। ए अल्लाह वो बच्चा दौड़कर उसके सीने से चिपक जाता है। ए अल्लाह वो बाप उसे गाड़ी में फिर दोबारा सीट में बिठाकर ए अल्लाह उसकी माँ की दिए हुए खाने खिलाता है। ए अल्लाह मेवेजात का थैली अता करता है और जेब से पैसे निकाल कर हफ्ते भर के खर्च का पैसा देता है। वहीं पर कोने में एक यतीम बच्चा जिसका बाप भी चला गया, जिसकी माँ भी चली गई, ए अल्लाह जो उसी की दरसगाह का साथी है, देख रहा है और आंखों हैं कि अल्लाह आंसू हैं कि आंसू आंखों से निकल कर रुक नहीं रहे हैं। वो सोच रहा है ए काश मेरा भी बाप होता, ए काश मेरी भी माँ होती, मुझे भी मेरा बाप ला कर देता और मेरी माँ जो है हफ्ते भर के खाने की चीज़ें देकर भेजती। ए अल्लाह वो बच्चा भी बड़ी कुर्बानी से, ये हमारे बच्चे ए अल्लाह जिनको इज़ार बंद बांधना नहीं आता, रेत टपकाते हुए आते हैं। ए अल्लाह इनके असातिज़ा इनको आरास्ता पैरास्ता करते हैं, नोक पलक अल्लाह ठीक करते हैं। ये तलबा बड़ी कुर्बानियों से आती हैं। कौन सी माँ है जो अपने लाडिले को गोद से निकाल कर भेज दे। ए अल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब तेरे हुक्म से हिजरत के सफ़र पर जिस तरह अपने वतन अजीज़ की तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देख रहे थे, हमारे बच्चों की माएँ दूर तक देखती रहती हैं। हमारा बच्चा ए अल्लाह माँ की ममता की वजह से दौड़ कर दोबारा माँ के करीब पहुँचता है और माँ वहीं से उसको तसल्ली देकर चली जाती है। और बच्चा कभी कभी दीवार की तरफ मुँह करके जो है खुद से बातें करता है कि अम्मी जान आपने मुझे क्यों यहाँ भेज दिया, मेरा जी तो नहीं लग रहा है। ए अल्लाह फिर भी तू जी लगाता है। हमारा वह छोटा सा बच्चा ए अल्लाह सुबह से शाम तक तेरे कलाम मजीद से ए अल्लाह लगा रहता है। ए अल्लाह हमारे इन बच्चों की कुर्बानियाँ ए अल्लाह तो कबूल फरमा, उनके वालिदैन की और उनके असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे बच्चों को कामिल हाफिज़ बना दे, आलिम रब्बानी बना दे, दीन का मुखलिस दाई और शहदाई बना दे। ए अल्लाह हम इनको नफ्स के हवाले न फरमा, असबाब महरूमी से हिफाजत फरमा। असातिज़ा को, तलबा को, गैर दसी अमला को ए अल्लाह मुआविनीन को, मुहिब्बीन
को अल्लाह सबको इनकी तरफ नजर मोहब्बत से देखने वालों को अपने शान बदल अता फरमा। ए अल्लाह इल्म भी अता फरमा, अमल नबूवत भी अता फरमा, नूर नबूवत भी अता फरमा। ए अल्लाह इनको ए अल्लाह पूरे आलम में हिदायत की हवाएं चलने, घर घर फर्द फर्द में सुन्नतों के पहुँचने और इंसानियत के फ़रोग़ होने के लिए ज़रिए के तौर पर कबूल फरमा ले। इनके घराने का, इनके ख़ानदानों का, इलाक़ों का, बस्तियों का अल्लाह दीनी इनकलाब का इनको ज़रिया फरमा दे। अल्लाह उजूब से, ताल्ली से, तकब्बुर से, अल्लाह दुनिया वालों की तरफ देख कर राल टपकाने से अल्लाह सबसे हिफाजत फरमा। दुनिया इनके पैरों में डाल दे अल्लाह, इस्तगना इनको अता फरमा। अल्लाह इनको बड़ी शान के साथ मकबूल लहू फिल अर्ज़ वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे इस जामिया को बेइंतहा कबूल फरमा, हर जहद से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो कमी को ताहियाँ हैं अल्लाह अपने फजल करम से उसको दूर फरमा। अल्लाह जो खूबियाँ हैं मेहनतों के बाद जो आई हैं अल्लाह मौलाना हबीबुल्लाह ने, उनके रुफ़क़ा ने अल्लाह जो इस इदारे के लिए मेहनत की है उसकी लाज रख ले। अल्लाह सब इस इदारे को दिन दोगनी रात चौगनी ज़ाहिरी बातिनी तरक्यात से नवाज दे। इसकी ज़रूरियात को अपने ख़जाने गैब से कबूल अल्लाह पूरा फरमा। अल्लाह तमाम उमूर को ताजील और तसहील के साथ तकमील फरमा। अल्लाह हम सब के जुमला उमूर मकासिद हसना में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हमारे अवामतुन्नास जिस तरह हुस्न ज़न के साथ हमारे इन बच्चों के पर उम्मीदें तमन्नाएं लगाए हुए हैं उससे ज़्यादा इनको बना दे। अल्लाह तलबा को बिगड़ने से हिफाजत फरमा। अल्लाह इन तलबा के वसीले से तुफेल से अल्लाह आलमी हालात को दुरुस्त फरमा, इस्लाम का मुसलमानों का बोलबाला फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क के दस्तूर की हिफाजत फरमा, फ़िरक़ेवारियत को, तासुब को अल्लाह फितना और फसाद को ख़त्म फरमा। अल्लाह आपस में बिरादरान वतन और जो है और हम में क़ुर्बत पैदा फरमा, मोहब्बतों वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। गंगा जमनी तहजीब वाली जो अकाबिर ने क़ुरबानियों के बाद यहाँ कायम किया उसे कायम और दायम फरमा, उसमें दवाम अता फरमा। ए अल्लाह हमारे मसाजिद की, हमारे मदारिस दीनिया की, मकातिब कुरानिया की, खानकाओं की, जमातों की, जमइयतों की, दावतुल हक़ की, हरमैन शरीफैन की, क़िबले अव्वल अल्लाह बैतुल मक़दिस की, दारुल देवबंद की, मज़ाहिरुल सहारनपुर की, अल्लाह दारुल नदवतुल उलमा की, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह बोर्ड का इजलास होने वाला है, अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह तमाम एजेंडे आफियत के साथ पूरा फरमा, बेहतरीन क़ियादत अल्लाह ज़ाहिर फरमा। अल्लाह आलम भर के आलम इस्लाम को बेहतरीन अल्लाह ताकत व क़ुव्वत अता फरमा। अल्लाह तय्यब उर्दगान को ताक़त अल्लाह नुसरत और फतह नसीब फरमा, दीनी इनकलाब का ज़रिया फरमा। अल्लाह हम तो दूर उफ्तादा हैं, दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह भीख मांगते हैं, तू देने वाला है। अल्लाह जितने अहले हक़ हैं उनकी नुसरत का वादा है। अल्लाह नुसरत फरमा, तरबियत फरमा, इस्लाह फरमा। अल्लाह असबाब नुसरत को अल्लाह तू मुतवज्जे फरमा। अल्लाह आलम भर से असबाब गज़ब को ख़त्म फरमा, असबाब रहमत को ज़िंदा फरमा। हम सब के जायज़ दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा, जिस्मानी रूहानी सेहत अता फरमा, दुनिया और आखिरत बना दे, जन्नतुल फिरदौस मुक़द्दम फरमा। ए अल्लाह मुक़द्दर फरमा। ए अल्लाह हम सब को जहन्नम से अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमा। क़ब्र के हशर के मराहिल में कदम कदम पर हमारी हिफाजत और रहबरी फरमा, कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को अपने अपने वक्त पर अकमल ईमान पर हुस्न खातिमा की दौलत नसीब फरमा। हमारे इस सफ़र को कबूल फरमा, सफ़र को दीन की इशाअत और हिफाजत का ज़रिया फरमा। इस सफ़र के दौरान में कमी को ताही को अल्लाह तू माफ़ फरमा। जितने लोगों ने मोहब्बत की नज़रों से देखा, खिदमत किया, अपने शान बेहतरीन बदला अता फरमा। ए अल्लाह मौलाना राशिद के वालिद बुजुर्गवार मौलाना उमर साहब और उनके चचा मौलाना अली साहब, ए अल्लाह उन सब की उम्रों में सेहत व आफियत के साथ बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जितने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जुमला मोमिनीन मोमिनात जा चुके हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनको नजात फरमा। ए अल्लाह जो अकाबिरीन जिंदा हैं क़ुव्वत व हिम्मत सेहत व आफियत के साथ उम्रों में बरकत अता फरमा कर ए अल्लाह उनके फ्यूज़ से पूरी उम्मत को मुस्तफ़ीज़ फरमा। हम सब को अकमल ईमान पर अपने अपने वक्त पर हुस्न खातिमा की दौलत नसीब फरमा।
व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना व शफीना व सनदिना व क़ुद्वतिना व क़ुर्रति आयुनिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व अत्बाइही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या मुजीब या मुजीब या मुजीब। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह मुसाफा हो जाएगा। बड़ी तादाद है, अल्लाह अकबर। तुम्हारी तरफ से मैं असातिज़ा से मुसाफा कर लूँगा। तुम भी मेरे लिए दुआ करो, मैं भी दुआ करता रहूँगा।